जैसे गीता भागवतम पूरा पढ़ लिया है आपने, पूरा उसका निचोड़ आप जानते हैं, एक एक शब्द का आप इतना डीप में जानते हैं। तो हमें प्रभु जी कृपया करके ये बताइए कि आप को क्या मोटिवेशन मिला, आपको जो लाइफ में जो तकलीफें आई थी, इस तरह के रोग आए थे, ऐसा हमने जाना कि जिससे कोई दवा नहीं मिटा पा रही थी। तो कुछ ये भी सुना कि जो भी डॉक्टर थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इनको जो है भगवान का आशीर्वाद ही बचा पा सकता है। तो इनमें से हमने ये भी सुना कि आप बगैर दवाई सिर्फ गीता और भागवतम का अभ्यास करके और उसमें से आप जो बाहर निकले और आपका इतना विश्वास दृढ़ हुआ भगवान पर, गीता पर, कि आपने सब सांसारिक लाइफ छोड़ छाड़ कर आप पूरा जो भी आपकी संपत्ति है दान कर कर आपने इस्कॉन में जुड़ गए। तो ये सभी कुछ चीजें और इसके सिवा और जो भी हमें उपयोगी लाइफ में हो सकता है, आध्यात्मिक में लाइफ में, तो वो सब आप बताएंगे तो हम पर बड़ी कृपा होगी प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन आप जो बात करो सब क्वेश्चन फॉर्म में पुट करो, तब निकलेगा वो। प्रश्न क्या है एक्चुअली में? आपकी भावना तो मैं सम्मान करता हूँ। जी जी प्रश्न क्या जी। है? तो सामने सामने आप बोलोगे तो शुरुआत होगी फिर। तो प्रभु जी सबसे पहला यही प्रश्न है कि आप पहले जो भी भौतिक लाइफ आपकी बहुत बढ़िया थी, तो ऐसा कहाँ से क्या मार्गदर्शन मिला या आपकी जिंदगी में क्या घटा कि जिससे आप आध्यात्मिक लाइफ में जुड़े, इस्कॉन में जुड़े? सबसे पहला तो प्रश्न ये है प्रभु जी। ठीक है। तो वो हुआ ऐसा कि जैसा आप बोल रहे हो कि कृष्ण भक्ति में आने से पहले मेरे पास किसी चीज़ का कोई अभाव तो था नहीं, क्योंकि मेरा खुद का निजी बिजनेस था, निजी व्यापार था। तो वो सब मैं करता था। फाइनेंशियली तो अच्छी स्थिति थी यानी। और बल्कि ये था कि मुझे अभी भी याद है कि याद करना पड़ेगा कि मैं एक दिन होता था थर्सडे, गुरुवार का दिन, जिस दिन मैं ऑफ रखता था। तो हम जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ पे एक चौराहा था। तो उस चौराहे पे मेरे जितने मित्र हैं, लगभग 7 8 10 मित्र खड़े रहते थे शाम के 4 बजे से क्योंकि 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मैं कभी भी आ सकता हूँ। जी तो सब खड़ों के मेरा इंतजार करते थे। और क्यों जी। करते हैं? स्वाभाविक बात है कि भाई ये एक ही मालदार पैसे वाली पार्टी है तो फिर हम उनके साथ जाते थे। और कहीं मेरे को शुरू से घूमने का बहुत शौक था उस जमाने में, साइट सीन का, पिकनिक मनाना, ये सब मेरे को बहुत था। मतलब मेरा मेंटेलिटी कुछ ऐसी रही कि लाइफ एवरी मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। बस मेंटेलिटी से निकल के आया है मैं। तो बस हम सब इकट्ठा होते थे और हम फिर जाते थे अपना। तो उस मतलब उतना ही था कि मेरा मुझे अपने दोस्तों पे बहुत विश्वास रहता था। हमारा कुछ लोगों का ग्रुप था जहाँ पर भी मैं रहा। तो मेरा ये मानना था कि जिंदगी में अगर मेरे पास दोस्त है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और धन तो था ही। तो उस समय बहुत लोगों की मदद किया करता था। किसी फ्रेंडों को शायद तकलीफ आ गई, फाइनेंशियली आ गई, पैसे दे दिए। कभी कुछ मांगे नहीं उससे, ब्याज बात तो दूर की बात है, दे तो दे, नहीं तो नहीं दे। ऐसा चलता रहा। तो मुझे बहुत विश्वास था। फिर एक इंसिडेंट आया था जब मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उनको हार्ट अटैक आ गया था। तो उस टाइम बहुत कुछ घटनाएं घटी थी। और तब मैं उस टाइम जॉब करता था, मैं जॉब में था। तो डिस्को थिक में था मैं। डिस्को थिक में, जहाँ डिस्को थिक होता है ना, डांस डीजे जी जी चलता है। जी। जो आप शादी में देखते हो कुछ भी नहीं है, या होटल्स में देख, एक्चुअली मेरी जो लाइफ रही है वो ग्लैमर्स की लाइफ रही है। जो आप लोग होटल में देखते हो ना, वैसे जी मैं निकल के आया हूँ। डांस डीजे ये सब रोज का था, एवरी डे, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज पूरा इंचार्ज ही मैं था, ओवरऑल इंचार्ज। तो सब मैं ऑर्गेनाइज करता था। तो अभी डांस पार्टी चल रही थी और अचानक से कॉल आ गया था कि आपके पापा की तबीयत खराब हो। तो मैं तुरंत भागा भागा गया। अगर एडमिट हो गए थे तो वहाँ रहे, रात तक में गया, फिर हम लोग घर लेके आए उनको। इससे 2 3 बार कई घटनाएं घटी। तो जब एक दो बार ऐसा हुआ कि उन्हें बीच बीच में कई बार लेके जाना पड़ता, क्योंकि वो वीक हो गए थे, काफी कमजोर हो गए थे वो। तो वो जितने लास्ट टाइम था उनका, जब उन्होंने हॉस्पिटल में थे, वो एडमिट हो गए फिर से वो। मेरे मदर और पेरेंट्स वगैरह लेकर गए थे, मेरे पापा, मम्मी, मदर लेके गई थी उनको एडमिट किया और मुझे फ़ोन करवाया था। तो रात के शायद 12 साढ़े 12 1 बजे की बात थी। मैं वहाँ से होटल से हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ मैं गया और फिर जब
बातचीत हुई तो पता लगा, डॉक्टर ने बोला कि ये वो तो जो है शरीर छोड़ चुके हैं। तो फिर वो उनकी गाड़ी आई, गाड़ी से उन्हें घर पहुंचाया, फिर मैंने अपने सब दोस्तों को बताया। तो वो घटना है, मैं किसी को दोस्त को ब्लेम तो नहीं करूंगा, लेकिन वो भगवान की विशेष योजना रही कि मैं जिन दोस्तों के था घर में हम लोग रहते थे, तो मैं एक दोस्त के मतलब हमारा बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध था। ऐसा संबंध है घर में पूछना नहीं पड़ता, अपने आप घर में घुस जाओ, कुछ भी खा लो, किसी भी कमरे में जाके सो जाओ। वो मेरे घर में आते थे, खुद किचन में खा लेंगे जाके, जहाँ कमरा मिलेगा वहां सो जाएंगे। ऐसी हम लोग रिलेशनशिप थी। इस माहौल से मैं निकला, बहुत फ्रेंडली माहौल था। ऐसा माहौल मैंने जीवन में आज तक कभी देखा ही नहीं कि ये सभी मोहल्ले में लोग रहने वाले होते हैं। मतलब हमारा जिस 3 मंजिला मकान था, तो ऊपर के 2 फ्लोर केवल दोस्तों के लिए थे। अब बेड पड़े रहते थे, वो चुपचाप आते थे, चले आते थे, अपना पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ना है, जिसको सोना है सो रहा है। खाना पता मम्मी सबका बना के रखेंगी, अपना जाएंगे उठाएंगे खा लेंगे आ जाएंगे, पूछेंगे भी नहीं कि घर में किसी ने खाया नहीं खाया। ऐसा माहौल था। तो फिर जब मैं गया, मैंने देखा कि उस टाइम थोड़ा मुझे हेल्प की जरूरत थी, लेकिन जब मैंने देखा कि अब कोई ऐसी हेल्प मदद कर नहीं रहा है, सब ऊपर से बोल रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं, बल्कि बोला मैं दुखी था अंदर से, और ये लोग बड़े मस्त थे एकदम। वहां पे वो फर्स्ट स्ट्राइक होता कि यार ऐसा कैसा हो गया इन लोगों ने, बहुत समझता था। और उसमें से मेरे एक दोस्त की मैरिज भी थी, शादी भी थी। तो मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन चूंकि उनकी माँ ने मेरे से बोला था कि भैया आप जो है अपने दोस्त की शादी सारा अरेंजमेंट आपको देखना है, लेकिन होटल बैकग्राउंड से हूँ तो उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दे दी थी। तो मेरे फादर एडमिट हुए थे, काफ़ी सीरियस थे, आईसीयू में एडमिट थे वो, कहीं और नहीं थे, आईसीयू में थे। मेरी मदर देखती थी, और मैं वो छोड़ के अपने दोस्त की शादी में सब अरेंजमेंट कर रहा था। हफ्ता भर लगा पूरा मेरे को उनका अरेंजमेंट करने में, उनकी शादी में रहा। जब मैं लौट के आया, जब मैंने देखा कि ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है इन लोगों का, और फिर हाँ, जब मेरे फादर की शरीर छोड़ा, तो जैसे उनको लेके जाते हैं ना, तो वो सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था पहले से ही कि देखो दोस्त लोग कैसे कैसे कितना साथ दे रहा हूँ कितना नहीं दे रहा है, जिनके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हालांकि मेरे पिताजी बीमार थे, वो आईसीयू में एडमिट थे, तब भी मैं अने वो सब छोड़ के हम लोग की शादी में गया, अरेंजमेंट देखने के लिए, अटेंड करने नहीं गया, पूरा अरेंजमेंट देखना। तो वो सब दिमाग में घूम ही रहा था कि फिर जब मैं फादर को जैसी बॉडी को कंधे पे रखते हैं, 4 कंधे लगा के लेके आते हैं, वो बस थी वो क्या बोलते हैं, शव वाहन जो होता है, उसमें पीछे लिखा था लाल अक्षरों में, सोचो क्या साथ गया। जैसे मैंने अपने पापा को ऐसे रखा और मैंने ऊपर उठाया, तो एकदम मेरी निगाह वहां चली गई। तो उसको जैसे मैंने पढ़ा, तो बस मेरा दिमाग पूरा आउट हो चुका था। तो मेरे बार बार ये चीज घूमने लगी, कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं यहाँ पर, क्यों इतनी लोग मेहनत करते हैं कमाने के लिए पैसा, अल्टीमेटली लेके क्या जा रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद वही घर में सबके घरों में लड़ाई झगड़ा ये वो चल ही रहा है कलह। तो फिर मेरा अनकंफर्टेबल लगा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, ये जीवन ठीक नहीं लग रहा है कुछ। तो मैं अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करने लगा था बहुत तेजी से, कि कहीं कुछ है जो मिस हो रहा है मेरे से, क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। खैर वो पापा का सब कुछ हो गया, और होने के बाद फिर एक मेरे दोस्त थे, उनके पिताजी ने मौन व्रत रखवाया था। हम लोग काफी लोग आए थे, उसमें लगभग 1000-1500 लोग थे। तो मौन व्रत में के पहले प्रवचन देते हैं। तो वहां मैंने पहली बार वो बोल रहे थे कि जीव जो है 84 लाख योनि में भटकता है, बड़े भाग्य से उसको मनुष्य की योनि मिलती है। तो मैं सुन रहा था, मैं सोचने लगा 84 लाख योनियां होती है क्या, मनुष्य योनि, वो बोल रहे थे मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है। तो मेरे को एकदम से जिज्ञासा जाग गई, अरे ऐसा भी है क्या। इससे पहले भी कई बार सुना था, मैंने कभी कभी ध्यान नहीं दिया, कौन 84 लाख क्यों, नहीं सब कहने वाली बातें हैं, जीवन आखिरी जीवन है। जो चारवाक मुनि की फिलासफी है ना, गढ़न के तबाह, खूब खा पियो मौज करो जिंदगी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस टाइप से मैं बैकग्राउंड से निकला था। तब वो भी मेरे दिमाग में घूमा, और फिर उसके बाद मेरा दिमाग घूमने लगा एकदम कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और फिर मैं, हालांकि तुरंत मैंने स्पेशलिटी में नहीं आया, फिर मैंने अपना बिजनेस वगैरह किया, ये सब बिजनेस वगैरह चला। और फिर ये सब चलिए, मेरे माइंड में जिज्ञासा आ चुकी थी कुल मिला के कि लाइफ क्या है, कैसे लोग क्यों जीवन जी रहे हैं, जीवन का क्या मतलब है जीने का, लोग हैं तो सब दुखी, अल्टीमेटली क्या फायदा था पैसा कमाने का, सब मन में घूमता रहता था। तो जहाँ मेरा बिजनेस था, वहां पर मैं जिस मकान में मैंने शोरूम लिया था अपना, उसका मकान मालिक कृष्ण भक्त था। तो बोला कि मैं कभी कभी गीता पढ़ता था, हमारे अंकल अंकल थे, वो छोटी पॉकेट गीता होती वो देके गए थे। तो मैं गीता ले आके वहां रख दी थी, और कहीं पढ़ी नहीं थी मैंने, क्योंकि शोरूम में, क्योंकि एक कस्बा टाइप का था वहाँ, हमेशा इतनी भीड़ रहती नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये पढ़ लेता हूँ।
मैं गीता पढ़ता था, एक दो बार श्लोक पढ़े, अनुवाद पढ़े, समझ में तो कुछ आता नहीं था। मुझे मकान में जिसने शोरूम में मैंने लिया था किराए पर, ऊपर वो मकान मालिक रहता था, वो वृंदावन हर साल जाता था। तो उसने मुझे देखा कि गीता पढ़ रहा था, बोला कि तुम्हें गीता पढ़ने में रुचि है? तो मैंने कहा मुझे तो रुचि तो नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, गीता पढ़ना अच्छा माना जाता है। बोला नहीं, अच्छा है, बढ़िया, पढ़नी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ऐसा बातचीत होने लगी हमारी। फिर उसने एक दिन बोला कि देखो, हम सब लोग मिलके वृंदावन जा रहे हैं, तुम चलोगे? मैंने कहा मेरे को तो नहीं जाना। एक्चुअली मुझे इस टाइम वृंदावन का पता भी नहीं था। मैं, वृंदावन ये कहाँ पर है? बता रहे भैया वो तो बिहारी जी का मेन घर है। अच्छा, वो मथुरा के पास है। उसने सब मुझे बताया मथुरा कहाँ है, वृंदावन किधर है, और गोवर्धन किधर है। अपने सारे किस्से बताता रहता था, ब्रज में गया तो क्या क्या घटा उसके साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनके साथ मैं भी चल देता हूँ। तो मेरा 15 दिन का टूर था। अच्छा, वो सारे गांव वाले थे। वैसे नहीं थे कि हम लोग पहले होटल में फोन करके रूम बुक कर लें, टैक्सी बुक कर लें, वैसे लोग नहीं थे। वो तो बस भी मैंने करवाई थी इन लोगों को। बस को लाके बस मैंने करवाई थी। और बस में फिर सब लोग बैठे, और गांव वाले थे, अपना खाना पानी खुद लेके चलते हैं वो लोग। जो वैदिक स्टाइल है, पूरी वैदिक स्टाइल थी। घर से वो आटा लेके चले, घर से गुड़, वो चूल्हे का सामान, वो सब। वो जहाँ हेडपम्प रोकते थे वहीं पर रुकते थे, अपना भोजन बनाते थे, और भोजन पर आके वो पाते थे। ऐसा चलता था उन लोगों का। तो मैंने कहा चलो इस जीवन को भी जी के देखो। तो मैंने तरह तरह का जीवन देखे ना, बहुत तरह का जीवन जिया है। तो मैंने उनका जीवन देखा 12-15 दिन। तो घुमाते थे पूरे वृंदावन। पहली बार हम लोग आए वृंदावन में, हम लोग बांके बिहारी मंदिर से मात्र 5 मिनट के रास्ते पर रुके थे। एक उनके परिचित उनका मकान था, तो उन्हें पूरा मकान दे रखा था। पूरा उनका नीचे 3 मंजिला मकान था, नीचे का पूरा बरामदा दे रखा था, कमरे हमको दे दिए। जो आपको बनाना है खाओ करो सब करो, कुछ नहीं, फ्री में। मैं कहा बढ़िया है, मैं भी रुक गया वहां पर। तो बस हम लोग जाते थे, घूमते थे उस मकान में, रात सुबह निकल जाते थे, और फिर शाम को आ जाया करते थे। शाम को मैं खाना बनाया मिलता था, महिलाएं थी वो बना देती थी, खा लेते थे। वैसे एक दिन 2 दिन करते रहे, हमने घूमना चालू किया। पहले बिहारी जी के दर्शन किए, फिर वृंदावन घूमा, फिर मथुरा, गोकुल, महावन, जहाँ जहाँ जितना घूमते रहे, घूमते घूमते फिर मैं बोर हो गया। मेरे को जमा नहीं कुछ वहाँ के लोगों का व्यवहार। क्योंकि सावन का महीना था, और सावन में बहुत भीड़ आती है, परदेसी बहुत आता है वृंदावन में। तो भीड़ भाड़ बहुत होती थी। दुकानदार का व्यवहार भी ऐसे ही, मंदिरों का व्यवहार भी वैसे ही, पुजारियों का। और वो इनका पैसे मांगना, बार बार लोगों को फोर्स करना। तो मुझे कुछ जमा नहीं। मैंने कहा भाई आपने बोल दिया, एक बार बोलना आपका कर्तव्य, एक बार बोल दो, पीछे को पड़ना है किसी के। अगले ने जितना देना वो उतना ही देगा, बल्कि तुम्हारे पीछे पड़ने से और कम दे देगा वो। ऐसा करता रहा, करते करते फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जाना चाहता हूँ। उसने बोला, वो समझ गया कि मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। उसने बोला एक दिन और रुक जाओ, फिर तुम चाहो तो चले आना छोड़ के। जब कल मैं तुम्हें खास मंदिर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मुझे अब किसी मंदिर नहीं जाना, बहुत हो गया, देख लिया घूम लिया। 10 10 दिन हो चुके हैं, अभी 5 दिन और आप लोग रहो, मैं निकलता हूँ। बोला नहीं नहीं, प्लीज प्लीज एक बार और रुक जाओ, मैं तुम्हें एक जगह और ले चलूँ, फिर तुम चले आना शाम की गाड़ी से। मैं बोला ठीक है। तो फिर वो मुझे लेकर आया था इस्कॉन वृंदावन। और उस टाइम शाम के, हाँ, 4, 4:30, 4 वगैरह बज रहे थे। और मंदिर में संकीर्तन तो चलता है, उसका आप में जो लोग इस्कॉन वृंदावन मंदिर का 24 घंटे कीर्तन चलता है। उस मंदिर पे जब मैं गया वहां पर, तो वहां पे जाके जब मैंने कीर्तन सुना, तो कीर्तन सुनने के बाद जो है फिर मेरे को थोड़ा टच किया। मैंने कहा ये जगह कोई स्पेशल लग रही है। तो मुझे स्पेशल कुछ वहाँ के विदेशी लोग नहीं लगे। जैसे मेरी सेवा मिल गई थी वहां पर, तो मैं लोगों से पूछता था कि आपको यहाँ पर जो है क्या पसंद आया मंदिर में, कैंपस में। तो लोग तरह तरह का विकल्प देते थे। कोई बोलता था हमें मूर्ति बहुत अच्छी लगी, कोई बोलता प्रभु जी आपके मंदिर की साफ सफाई बहुत अच्छी, किसी मंदिर इतना इतना क्लीन नहीं रहता है। या किसी को मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत अच्छा लगता था, किसी को प्रसाद बहुत अच्छा। ज्यादातर लोग विदेशी बहुत अच्छा लगते थे, विदेशी देखते थे, या विदेशी कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जो जवाब मैं ढूंढ रहा था, वो जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया आज तक, कि इनको क्यों इसका मंदिर अच्छा लगा। तो मुझे वो अच्छा लगा, और फिर मैंने उसी टाइम सोच लिया कि अब इस मंदिर में मैं एक दिन ये ज्वाइन जरूर करूंगा। वही मेरा डिसीजन हो गया था। मन से आवाज निकली एकदम कि इस मंदिर में एक दिन मुझे आना है बस। और इसी मंदिर में आना, और कहीं जाना नहीं है। फिर मैं वापस गया अपने अपने बिजनेस पे गया। फिर मेरा जॉब लग गया, पिताजी का देहांत हो गया, तो मैं करने लगा। ये मेरे दिमाग में घूमता था। तो जब भी लाल कपड़े में लोगों को देखता था, सोचता था कि एक दिन मेरे को इसका ऐसे कपड़े पहनूंगा जरूर मैं। उसमें बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था। और फिर एक बार, हमेशा मैं जॉब से छुट्टी लेकर, हर साल का मेरा नियम था, वृंदावन में आने लगा ईयर एंड में। एक दिन आखिरी बार मैं आ रहा था इस्कॉन वृंदावन मंदिर, घूमता घामता आया, वहीं रुका वृंदावन में। वो कहाँ रुकता था, वो धर्मशाला ही मेरे को याद है, क्या नाम था उसका वो,
कांच वाले मंदिर के सामने थी धर्मशाला, वो महेश्वरी थी, हाँ महेश्वरी धर्मशाला। वहाँ जाके मैं रुकता था। तो फिर मैं इस्कॉन मंदिर गया, सब घूमने घामने के बाद, और मैंने वहाँ देखा तो, जब मैं पहली बार गया तब मैंने प्रभुपाद जी को नहीं देखा था, मैं सीधा मंदिर चला गया था। बस कीर्तन सुना था और आ गया था, थोड़ी देर रुका और आ गया था। लेकिन मैंने बोल जरूर दिया था भगवान को, मैं इस मंदिर को दिन जरूर ज्वाइन करूंगा। 2-3 साल हो गए थे तो फिर मैं गया। तो मैंने पूछा विदेशियों से कि ये सामने क्या चल रहा है इधर, तो उसने बोला अरे आप इनको जानते हो ना, ये तो हमारे वही हैं, हमारे हमारे वो शिला प्रभुपाद जी हैं, और ये आचार्य हैं। इन्होंने जो है पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो मेरे को कुछ उससे सुन के इंस्पिरेशन नहीं आया, मैंने किया होगा, अपने को क्या करना है। लेकिन उसने बोला आप एक बार करो, जाकर थोड़ा उनसे आशीर्वाद ले आओ। तो फिर मैं कहा, चलो ठीक है, अब ये बोल रहे तो चले जाता हूँ। तो फिर मैं समाधि मंदिर में पहली बार एंट्री किया था, मैं रूपा समाधि मंदिर में। वहाँ मैं गया, मैंने देखा कि वो लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जो महिलाएं वो पंचांग कर रही हैं। लेकिन मैंने कोई प्रणाम वणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में कपड़े बहुत महंगे पहनता था। सवाल इनकम बहुत थी। तो कम से कम 30-40 हजार के तो मेरे शरीर पे कपड़े ही हुआ करते थे। इतने स्टाइलिश कपड़े पहनता था मैं, एकदम कपड़ा, कैप वैप, चश्मा वगैरह सब ब्रांडेड, हाई क्वालिटी का। तो मैंने कहा झुकूंगा मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, पेट की क्रिच खराब हो जाएगी, तो मैं झुका बुका नहीं, प्रणाम नहीं किया, मैंने हाथ जोड़े। मैंने उनको इतना बोला था कि यार देखिए आप कौन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे को तो कुछ अता पता है नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे आप किसी एक सच्चे साधु से मिलवा दो यहाँ पे। यदि कोई है साधु आपके पास जो सच्चा हो, यदि आप उससे मिलवा दोगे, इसके बाद मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा मैं कभी आपको ब्लेम नहीं करूंगा। ये मैंने कमेंटमेंट किया प्रभुपाद जी को। उस टाइम मुझे पता था कि ये प्रभुपाद जी, नाम भी नहीं पता था। और नेम प्लेट भी नहीं थी, अब तो नेम प्लेट लग गई, उस जमाने में नेम प्लेट भी नहीं थी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो फिर मैंने ऐसा बोला, और फिर मैंने ये भी बोला कि मेरे पास केवल 20 मिनट है। सोचिए, मैं प्रभुपाद जी को 20 मिनट का अल्टीमेटम दे के आया था। मेरा 20 मिनट है, 20 मिनट यदि कोई आपके पास सच्चा साथी तो आप मिलाइए, वरना मैं निकल जाऊंगा। तो मैंने 20 मिनट घड़ी से मैं देखा। फिर मैं खड़ा देखने लगा, वहां पर लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई पुस्तकें खरीद रहा है, कोई पुस्तकें बेच रहा है, विदेशी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब मैं देखता रहा कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है। 10 मिनट हो गए, 11, 12, 15 मिनट हो गए, मेरे पास मात्र 5 मिनट थे। मैं सोचा क्या करूं क्या करूं, अचानक घंटा बजा वहां पे, टंग टंग। आपको पता होगा वृंदावन मंदिर में अभी होती ना आरती, तो चौकीदार घंटा बजाता है, वो प्रभुपाद जी का आदेश है। तो शाम को गौर आरती होने वाली थी, गौर आरती का घंटा बजा वहां पे। तब वो घंटा बजने, मैं चौकीदार के पास गया, मैंने उसको बोला कि यहाँ पे कोई सच्चा साधु होगा? बोले को, मैंने कहा मेरे को मंदिर ज्वाइन करना है। बोला पक्का? मैं बोला हाँ पक्का। बोला घर छोड़ पाओगे? मैंने कहा हाँ, छोड़ दूंगा। तब उसमें इशारा दिखा कि सामने वो गेट दिख रहा है, मैं बोला हाँ। बोले वहां चले जाओ। तो मैंने देखा मेरे पास मात्र 5 मिनट बचे थे, मैं जम कर दौड़ता हुआ गया कि जाके मिल लेता हूँ। पता लगा वो गार्ड ने मुझे फिर रोक दिया वहां पर, ए कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, मुझे इनसे मिलना, नहीं 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 अलाउड नहीं है, मिलना जा नहीं सकते ये वो। मैंने कहा तुम जाके बोल तो दो कि मैं आया हूँ। नहीं 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 इनसे कोई मिलेगा। तो फिर मैंने कहा ये तो मान ही नहीं रहा। तो फिर मैंने अपना कार्ड दिया, मैंने कहा आप कृपा करके ये उनको दे दो, और बस जो है, बस आप दे आओ प्लीज। तो बोला ठीक है, मान गया। वो गया, उनको कार्ड दे के आया। मैंने बोला, उन्होंने रुकने का बोला है, बोले कि आप जो है वेट कीजिए, वो आ रहे हैं। मैं गेट पर खड़ा हो गया। अब 5 मिनट तो बचे थे मेरे पास। मैं देखता रहा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हो गए। मैंने कहा लगता है अपने भाग्य में भी है नहीं, ऐसा मैंने सोचा कि भी है नहीं। और बस मैं निकल ही रहा था एकदम, जब सामने से एक साधु सज्जन से व्यक्ति आ रहे थे। वाह। तो उस टाइम का हमको हरे कृष्णा बोलना नहीं आता, पांचंग नहीं, मैं वैसे ही बोला गुड इवनिंग सर, हम तो इंग्लिश बोलते थे। तो मैंने गुड इवनिंग सर बोला। बातचीत, कौन है आप, कहाँ से आए, मैंने अपना परिचय दिया, क्यों आए हैं, मैंने बताया कि मैं आपके मंदिर को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी लाइफ स्टाइल पूछा कि कितने बजे आपका दिनचर्या का। मैंने कहा मैं तो रात में 3 बजे सोता हूँ, दोपहर में 1 बजे उठता हूँ। ब्रेकफास्ट कब लेते हो आप? मैंने कहा मैं ब्रेकफास्ट दिन में दोपहर में 2 बजे लेता हूँ, और लंच में लेता हूँ रात में 2 बजे, डिनर तो खाता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो आपका उत्साह बहुत अच्छा, लेकिन अभी आप ज्वाइन मत करो, तो हम लोग की लाइफ स्टाइल बहुत टफ है, कठिन है एकदम। तो आप ऐसा करो, आप अपना नौकरी करते रहो, हमारे संपर्क में रहो, आप मंदिर आते रहिएगा, आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। मैंने कहा नहीं, ये डबल काम मेरे से तो हो नहीं पाएगा, मैं तो बिल्कुल सीधा ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप बोलो मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। तो बोला कि नहीं, आप, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत कठिन है, आप 3 बजे सोते हो, हम लोग 3 बजे उठते हैं, एकदम अपोजिट है एकदम लाइफ स्टाइल। और वाकई में उस समय 3 बजे सोया करता था मैं।
क्योंकि वो डिस्कोथिक डांस पार्टी ऐसी होती है, 2-3 बज ही जाता है। आप में से जो कभी होटल लाइन के हुए, होटल वोटल जाते होंगे तो आपको तो पता होगा, सब लेट नाइट ही चलता है सारा काम। तो मैंने कहा नहीं नहीं, तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, कई क्वेश्चन पूछे, फिर उनको लगा कि ये, बोले ठीक है अच्छा अंदर आओ। फिर मुझे अपने कमरे में ले गए, और कमरे में ले गए वो, और फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले प्रसाद दिया अपने हाथों से। पहली बार मैंने प्रसाद लिया किसी से, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरे को माला दी, और माला देने के बाद फिर उन्होंने पंचतत्व मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया, सब कुछ उन्होंने मेरे को पहली बार दिया। लाइफ में पहली बार मैं सब ले रहा था, बड़ा खुश था मैं उनसे मिलके। उनका बोलने का तरीका, उनके बातचीत का ये वो, तो मैं काफी प्रभावित हो गया उनसे। तो जो चीज ने मुझे प्रभावित किया, इसको एंजॉय करे, आपका प्रश्न था, वो इस्कॉन वृंदावन का मंदिर नहीं था जिसे मुझे टच किया, उसका आर्किटेक्ट नहीं था, ना वहाँ की, ना प्रभुपाद जी की पुस्तकें थी, पुस्तक में हमें कोई रुचि नहीं थी पढ़ने में गधे थे एकदम, पढ़ते नहीं थे पुस्तकें, कहीं पढ़ाई में भी अच्छी था, मैं कोई बहुत तेज नहीं था। एग्जाम का टाइम और पास कर लिया, पढ़ पढ़ा कर जितने नंबर आ गए आ गए। रही बात प्रसाद की, तो प्रसाद तो जो प्रसाद मैं खा के निकला, और जो खाना वो तो आज ही मैं इस्कॉन में कहीं नहीं खा पाया। डिलीशियस टेस्टी प्रसाद हार्डली कभी मुझे मिला है। और वृंदावन में प्रसाद तो वैसे ही बहुत ऑस्टियर है, और रहने की व्यवस्था भी ऐसी कोई खास नहीं थी, क्योंकि मेरा लाइफ इतनी लग्जरियस थी। बड़े बड़े होटल के कमरे इतने आलीशान होते हैं कि वहाँ के स्वीट रूम जबरदस्त होते हैं एकदम। तो हर चीज से मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, ना इस्कॉन का खाना, ना इस्कॉन की बिल्डिंग, ना इस्कॉन का कुछ ऐसा था नहीं जो जिससे मैं हिल जाऊं, मुझे टच कर जाए। तो मुझे इस्कॉन की किसी चीज ने टच नहीं किया। बस केवल एक चीज थी जो मुझे टच कर गई थी, केवल एक चीज, और वो थी, वो साधु जिनसे मैं मिला, उनका निस्वार्थ सेवा का भाव, वो टच कर गया मेरे को। और आज भी इस्कॉन के पास, मेरे पास मेरे लिए ऐसा कुछ हो कि जो मेरे को दे दे, वो नहीं है। रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे लिए, तो नहीं, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं निकला हूँ जबरदस्त है वो। आप किन मंदिरों की बात करें, होटल के सामने से खड़ा हो तो आप गेट ही नहीं खोल पाओगे, ऐसे खतरनाक 5 स्टार होटल्स होते हैं, कांची कांची टूटेगा। और बड़ा अद्भुत है 5 स्टार होटल जो होती है उनका, बहुत जबरदस्त काम होता है एकदम। खाना भी उनका साथ जबरदस्त होता है। मेरी टेबल जब लगती तो 70 डिशेस होती थी टेबल पे। ये हम एक अकेला खाना वाला, यहाँ से मतलब 70 डिशेस। तो खाना मुझे कोई एक है, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, तंदूरी आइटम, बारबी, क्या चाहिए आपको सब रखा रहता था। तब खाना पीना तो बहुत ही डिलीशियस होता था एकदम, क्योंकि वहाँ तो रेट बहुत हाई है, और सब बनाने वाले महान एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं एकदम। तो ये सब चलता रहा था, तो मेरे को कोई चीज टच नहीं कर रही थी, कोई चीज ऐसी थी, एक ही चीज टच करी, वो था साधु का निस्वार्थ सेवा का भाव। और वही कुछ मैं ढूंढ रहा था, जैसे मैंने बताया, पापा के बात में परेशान था। ये सब मेरे से कुछ ना कुछ चाह ही रहे हैं, सब लोग मेरे से कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। तो वो बात मेरे को टच कर गई, मैंने कहा मैं जरूर ज्वाइन करूंगा ये। मैं उनको बोल के चला गया, मैंने कहा मैं जल्दी आपको वापस आकर ज्वाइन करूंगा। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नंबर का आदान प्रदान हुआ। फिर मैं घर पे गया, और घर में मैंने मीटिंग हुई, मैंने बोल दिया कि भैया मैं तो जाना चाहता हूँ। तो हाँ, बराबर टेबल पे हम सब बैठे, सबको बुलाया मैंने। तो मैंने खुला में बोला कि ऐसा मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं नौकरी बंद कर दूंगा, नौकरी छोड़ रिजाइन दे दूंगा, मैं बिजनेस वाइंड अप कर दूंगा, और मेरे को जाना है। तो चूंकि मैं घर का बड़ा था, तो लोग ज्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि जानते थे कि भैया ने ये सोच लिया तो वो करेंगे ही करेंगे, पीछे पलटना नहीं है इनको। लेकिन मेरी मदर ने कहा कि नहीं, हम लोग जिस लोकेलिटी में रहते थे वो लोकेलिटी उनको पसंद नहीं आ रही, तो बोले जाने से पहले एक मकान और बना जाओ। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात वैलिड है कि जाने के पहले एक मकान बना देना चाहिए। तो फिर मैंने एक दूसरी पॉश इलाके में, भोपाल में मकान खरीदा, प्लॉट ऑलरेडी खरीद रखा था। वहाँ पे मैंने कहा ठीक है, मकान बनवा देता हूँ मैं। मकान बनाया, भगवान की योजना से मैंने 1 साल बोला था, 1 साल में मकान बना, और बहुत सुंदर मकान बना। आज भी इस कॉलोनी में वो नंबर 1 पे मकान है। ऐसे लोगों से मुलाकात करा दी भगवान। आर्किटेक्ट वो कृष्ण भक्त निकला, ठेकेदार वो कृष्ण भक्त, लेबर काम करने वाली वो भी गोपाल की भक्त, सारे लोग ऐसे मिल गए, वो खुद आ गए। तो खटाखट मेरा सारा काम हो गया 1 महीने में। 1 साल पहले 11 साढ़े 11 महीने में खा रेडी, मकान तैयार। बस फिर मैं निकल आया, बस सीधा पहुंच गया इस्कॉन मंदिर, ढूंढता ढूंढता उनके पास की मैं आया हूँ। मैंने बोला कि ऐसा है कि आप मिले, मैं मिला आज सुबह, बोले आप कल सुबह 4 बजे आ जाओ। और अब मैंने कहा 4 बजे तो संभव ही नहीं उठना। खैर, इच्छा थी, बोला था, तो 4 बजे तो नहीं, मैं 5 बजे पहुंचा था। 4, 4:30, 5:30 बजे पहुंचा। हाँ मैं उठ गया था, याद आया। लेकिन अब रिक्शा नहीं मिल रहा था उस टाइम, जिस धर्मशाला में रुका था इस्कॉन मंदिर आने के लिए। तो मैं उठ गया था टाइम पे, उठा, नहा धो के पहुंचा मैं। जब मंदिर में घुसा तो मैं तो चकरा गया एकदम, मतलब बहुत सारे भक्त बैठे हैं, और सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, पूरे भक्त।
इतना बड़ा हॉल और सब भक्त लोग जम के जप कर रहे हैं। मुझे ये क्या चल रहा है यहाँ? ये भी कोई दुनिया है क्या? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? तो बड़ा मेरे में आतुरता आ गई, मैंने ढूंढने लगा वो किधर है। तो मुझे देखा कि जब वो बैठे मिल गए एक ग्रुप में, तो उन्होंने भी मेरे को देख लिया। उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया, बोला सामने जाओ प्रभु जी। मैं बोला हाँ। बोला उनसे माला ले आओ। मैं माला लेके मेरे को अपने बगल में बैठाया, उन्होंने भी बैठ गया माला लेके। और मुझे पता था, उन्होंने सिखा दिया था कि जप कैसे करना है। बोले जप करो। तो मैंने माला उठाई और जैसे कीर्तन गाते हैं ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा मैं उस स्टाइल में करने लगा। गा के तो उन्होंने तो सुना। फिर बोला कि देखो ये जप है, कीर्तन नहीं है। इसको जप में ऐसे करते हैं। फिर मुझे बताया हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जब चालू किया, तो करते करते फिर मैं कीर्तन की ट्यून में आ गया फिर मुझे रोका, बोला नहीं जप ऐसे करते हैं। बस फिर मैं गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ रहा। और बोला आप ज्वाइन करो। मैंने कहा मैं तो ज्वाइन करूंगा। मैं ज्वाइन करने की तैयारी से आया। मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद 3 महीने बाद फिर मैंने घर में फोन करके बता दिया ऐसा ऐसा है भाई, मैंने ज्वाइन कर लिया है। फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ। फिर जब मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैंने ज्वाइन किया था अगस्त के महीने में। करेक्ट। अगर 15 अगस्त थी, हाँ मुझे याद आ गया। अगस्त के महीने में ज्वाइन किया था मैंने। जन्माष्टमी कब भादों में पड़ती है ना? हाँ, जन्माष्टमी के दिन मैंने ज्वाइन किया था। करेक्ट। एग्जैक्टली याद आ गया। मेरे को प्रसाद भी नहीं मिला था, मुझे याद आ गया। तो मन में उदास था, भगवान आपके दर में आए, प्रसाद भी नहीं मिल रहा है। फिर मेरे कमरे में किसी भगवान ने किसी को पूछा कि प्रसाद दिलवाया था। तो मैंने कहा अरे ये तो भगवान का कॉल है। तो जन्माष्टमी को मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद फिर दिसंबर के महीने में हम लोग को भेजा गया था कि आप वहाँ जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। तो आने के बाद 2-3 महीने बाद मुझे एकदम से बहुत तकलीफ होने लगी थी। पता नहीं कैसे तकलीफ होना। हाँ, उस टाइम फीस्ट बहुत होती थी ना, वृंदावन में तो भयंकर बड़ी फीस्ट होती है। और उस टाइम इतना बड़ा बलराम हॉल नहीं था जो पहले था, अभी छोटा सा हॉल था। तो बड़े बड़े मंदिर हॉल में होती थी फीस्ट। तो बड़े बड़े पतीले उठाने पड़ते थे, न्यू भक्ता में थे सारे पतीले हमको उठाने। 8-10 न्यू भक्ता थे, बड़े पतीले उठा उठा के लाओ, झुक झुक के लेना है। लंबी लंबी लाइनें, प्रसाद देना, करते करते शरीर टूटने लगा था। क्योंकि हम लोग थे एग्जीक्यूटिव बैकग्राउंड से निकला मैं। फिजिकल करते थे, इतना फिजिकल नहीं होता था कभी। तो मेरे कमर में दर्द चालू हो गया था, जम के बैक पेन चालू हुआ मेरे को। फिर उन्होंने मेरे को भेजा, आप वहाँ जाइए अपना क्या बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आश्रम में रहना है तो जाना है, अब मना करोगे तो बाहर जाओ छोड़ के। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया, वो बहुत कड़कती ठंड है। राजस्थान में भेजा हमको चुरू में, जब भयंकर ठंड, -डिग्री टेम्परेचर होता है। वहाँ ठंड में सुबह सुबह बिल्कुल ठंड में नहाओ, 3 बजे उठा देते थे हमको हमारे प्रभु जी, उठो 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 उठो। 3 बजे ठंड कप कपा रही, भागते हुए जा रहे हैं, गमछा पहन के नदी में स्नान करके आना है। तो बड़ा वो मेरे पीड़ादायी कष्टदायी रहा, क्योंकि हम तो लग्जरी लाइफ से निकले, प्राइवेट रूम, बचपन से ही प्राइवेट रूम में रहे कभी अकेला कॉमन रूम तो रहे ही नहीं कभी हम। तो वहां से मेरे को तकलीफ होना चालू हुई। 1 महीना बहुत भारी रहा। उसके बाद फिर जो मैं गिरा, तो अपने 15 साल उठा नहीं। फिर मेरी पूरा शरीर खराब हो गया था एकदम, बॉडी पूरी बेंड हो गई और किसी काम पर ही रहा। फिर हो गया था, तिरछे हो गए थे हाथ पैर, बॉडी पूरी काली, सूख गया था एकदम। तो इस तरीके से जीवन चालू हुआ। तो भक्ति माने के पहले जीवन में कष्ट किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं था मुझे। और जैसे ही बीट बैग पकड़ा और महामंत्र चालू किया, तो पूरी उल्टी गिनती हो गई थी। मैंने अपने ट्रू में ये बात बोली थी, मेरे को याद है वो बात। ये हुआ था, ऐसा हुआ। उस तरह मेरा आना जाना चालू हुआ था। अब पूछिए आपको क्या पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, सुन के बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपकी जो लेविश लाइफ थी, 5 स्टार जिंदगी थी वहाँ। एकदम से फिर जो आपके फादर का जो इश्यू हुआ, उसके बाद आपको कुछ छोड़ने की ये इच्छा हुई। तो प्रभु जी, जैसे आपने आपका लक अच्छा है कि जन्माष्टमी के दिन और 15 अगस्त जो भी देश का मतलब इतना बड़ा दिन है, उस दिन आपने ज्वाइन किया। तो प्रभु जी, जैसे गुजराती में कहावत है कि आरंभे सुरा, मतलब शुरुआत में तो बहुत कभी जोश होता है, फिर कई बार एकदम से जो भौतिक लाइफ से ये लाइफ में आते हैं, जैसे आध्यात्मिक लाइफ, और पूरा लाइफ चेंज हो जाती है, पूरा उल्टा हो जाता है। तो उसमें इसको ज्वाइन करने के बाद मतलब ये एक तो आपको जो शारीरिक आदि व्याधि उपाधि तो चालू ही हुई, उसके साथ साथ मतलब इस्कॉन की शुरुआत की लाइफ में आपको कभी ऐसा हुआ कि भाई
ये कहाँ मैं फंस गया, ये उसमें नहीं आना था, मेरी भौतिक लाइफ अच्छी थी और मुझे छोड़ देना चाहिए। तो ये एक मेरा प्रश्न है कि शुरुआत की लाइफ हम्म। कैसी होती है और उसमें से आप कैसे उभरे, उसमें से क्या क्या सीखना मिला, और ये जो आपको तकलीफ हुई तो उसमें जो 15 साल आपको वो कैसे गुजरे प्रभु जी, ये जानना भी बहुत लगता है कि आवश्यक है। तो उसमें से कैसे उभरे, ये भी एक मेरा दूसरा प्रश्न है प्रभु जी। तो उसका ऐसा था कि जब मैं वहाँ हो गया तो उस टाइम क्या था कि जो जो मैं बताया जो भक्त थे, जिनका मैं जो निस्वार्थ जिनसे बड़ा प्रभावित था, वो मेरे पे स्पेशल अटेंशन दिया करते थे। वो खुद आते थे, मंदिर के अध्यक्ष थे वो वृंदावन के। देखो हमेशा समय निकाल के मेरे रूम में आना, मेरे से मिलना, सब ठीक है कि नहीं है, सब अच्छा है, दवाई ठीक से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, दूसरे भक्तों को बोलना, भाई इनका ध्यान रखना। तो उनका जो मेरा वो पर्सनालिटी थी, अद्भुत है वो, कि वो उनका उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती थी, बड़ा स्पेशल मिलता था। मन में मेरे ये विचार नहीं आया कि मैं कहाँ आके फंस गया, ये विचार मेरे मन में आया ही नहीं। और दूसरा क्या था कि मेरा भी एक जिद्दी स्वभाव का हूं ना मैं, कि अगर मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि आपको याद है मैंने बोला था प्रभुपाद जी को, मैंने कमिटमेंट किया था आप मुझे एक साधु मिला दो बस सच्चा, फिर मैं कहीं ब्लेम नहीं करूंगा। तो कमेंट में जब भी मेरे मन में विचार आता था तो मैं खुद से बोलता था कि कमिटमेंट तो मैंने ही किया था, तो मैं ब्लेम किसको करूंगा। मैंने खुद ही ने पहले ही बात बोल दी थी कि मैं आपको ब्लेम, बिल्कुल रियल स्टोरी है, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे उस दिन वो बात निकल गई। मैंने कहा मैं आपको कहीं ब्लेम नहीं करूंगा, फिर मेरे साथ जो हो जाए वो हो जाए। मुझे ये नहीं पता था कि प्रभुपाद जी इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे। तो ये विचार तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैंने गलत निर्णय ले लिया, आध्यात्मिक में क्यों आया, ये विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। उस समय जी तो कभी नहीं आया, 15 साल में कभी नहीं आया। बल्कि अभी जरूर कुछ स्थितियां ऐसी ऐसी हैं कि कभी कभी आ जाता है। जी उस समय दौरान तो कभी ये विचार आए नहीं मेरे मन में, क्योंकि मुझे यही था कि मैं ब्लेम किसको करूंगा, कमिटमेंट तो मैंने ही किया था ना, जी रिस्क जी मैंने उठाया था। और दूसरा मेरे अंदर ये बात भी है कि यदि मैं कोई चीज सोच लूँ तो फिर मैं पीछे नहीं हटता, ये भी एक मेरी प्रॉब्लम है। और मैंने कोई चीज सोच ली कि ये काम करना है अब, तब चाहे जो हो जाए, अब जो कष्ट आ जाए, अब मैं पीछे तो हटूंगा नहीं। ये एक मेरा सब बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मैं बोल दिया सोच लिया मैंने ये करना है, अब करना है बस, ये है मेरे साथ। तो वो भी था एक फैक्टर, दोनों फैक्टर थे कि पीछे तो अब हटना नहीं है, अब तो देखा जाएगा, जान जाए तो जाए, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये भी सही है कि मेरे उस टाइम पता नहीं था कि इतना खतरनाक सीवियर ट्रॉमा से निकलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 15 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, बहुत भयानक समय, बहुत लंबा समय है। वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में कभी बैठा नहीं एक जगह, फुल एक्टिव, फास्ट। 5 मिनट से मैं अपने ऑफिस, मेरा ऑफिस में कंप्लेंट थी, ऐसा मैंने अपने ऑफिस में कहीं मिलेगा ही नहीं, हमेशा रन पे मिलता था ये, क्योंकि मेरे को बैठने की आदत ही नहीं थी, रजोगुण बहुत ज्यादा था। 5 मिनट से तो मैं एक जगह बैठी थी, अपने आप खड़ा हो जाऊंगा। भगवान ने ऐसा बिठाया, ऐसा बिठाया, ऐसा बिठाया कि चलने लायक नहीं छोड़ा फिर। तो फिर बस तबीयत खराब होने लगी फिर एकदम एकदम मेरी, क्योंकि ट्रीटमेंट भी करवाया, खैर हालांकि ऐसा नहीं है। तो ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन वो ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली था, तो मंदिर भी कहाँ से अफोर्ड करेगा इतना। तो 1 महीने में 30-30 हजार की दवाइयाँ लिख रहे थे, रिकमेंडेड थी, यानी डॉक्टर बोल रहे थे। नहीं, फिर भी एक भक्त थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे, कहीं से भी वो करवा रहे थे मेरा इलाज। तो अल्टीमेटली डॉक्टर ने फिर ये बोला कि मेरे को ये बोला कि देखो भाई आपका खून पानी बन चुका है और आपका कोई चांस नहीं है, आप तो मतलब शरीर छोड़ने की तैयारी करो। सबने बोल दिया था, एलोपैथिक वाले ने, आयुर्वेदिक वाले ने, होम्योपैथिक वाले ने, एक्यूपंक्चर, एक्यूपेचर, क्या देसी इलाज क्या नहीं करवाया मैंने। वृंदावन में भी एक देसी वाला था, नाड़ी वैद्य के पास, सबके पास गया मैं। एक होटल बहुत फेमस जगह है इस्कॉन में, एक बार होटल का वो आया था नाम, होटल वैद्य, होटल वैद्य। उसने पूरे इस्कॉन में तहलका मचा दिया था, पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में विश्व सारे डिवोटी आके उससे ट्रीटमेंट ले रहे थे। उसका भी ट्रीटमेंट लिया, कुछ काम अल्टीमेटली किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। तो मेरी जिंदगी एक छोटे से रूम में रहता था मैं, बाहर कभी निकलता नहीं था। मेरे को ठंड, बीमारी ऐसी थी कि ठंड भी बहुत ज्यादा लगती थी। 48-50 डिग्री टेम्परेचर वृंदावन का, आप लोग वृंदावन गए हो तो आपको तो पता होगा कि भयानक गर्मी होती है। उस भयानक गर्मी में मैं दो दो रशियन जैकेट, वो जैकेट जो लोग -डिग्री में पहनते हैं, वो जैकेट मुझे किसी की एक डिवोटी ने गिफ्ट कर दी थी। तो वो जैकेट पहनता था मैं, और दो दो लोअर, सर पे टोपी, 50 डिग्री टेम्परेचर, दोपहर का 2 बज रहा है वृंदावन,
तो सब मेरे पे हंसते थे जब मैं कभी निकलने जाता था तो। वो मेरे पे हंसते थे और मैं उन पे हंसता था। तो बड़ा अद्भुत था वो दिन पुराने, वो जब मैं याद करता हूँ तो बहुत खतरनाक स्ट्रगल है वो, बहुत जबरदस्त स्ट्रगल रही वो। लेकिन उस टाइम मेरे माइंड ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि मैं बीमार हूँ। मैं डॉक्टर को भी ये बोलता था कि आप चिंता मत करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा मैं डॉक्टर्स को बोलता था जब वो मुझे बोलते थे कि आप तैयारी कर लो एकदम, कुछ ही दिन बचे हैं आपके पास, क्योंकि खून ब्लड में कुछ है ही नहीं आपके, पानी बच चुका है, दवाई देंगे भी तो काम नहीं करेगी। और वो भी जानते थे कि दवाई देंगे तो दवाई भी ऐसी है नहीं उनके पास जो कि ठीक कर सके। तो बीमारी ऐसी हो, पार्किंसन खतरनाक बीमारी होती है, आप नेट पे चेक करोगे ना। पार्किंसन, पैरालिसिस, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस, क्या नहीं था, सब कुछ था। डॉक्टर गेज ही नहीं कर पाते थे कि कौन सी बीमारी पकड़े। सब मिश्रण था, कॉम्बिनेशन था सब बीमारियों का। तो दिन काटे किसी तरीके से। तो ये तकलीफ जो मैंने काटी, तो मेरी शारीरिक तकलीफ उतनी तो खैर नहीं हुई, क्योंकि भगवान ने ऐसा मेरे को माइंड जरा स्ट्रांग दिया हुआ है। मन जो मेरा माइंड है वो स्ट्रांग है। तो मेरा बस केवल इतना हिस्सा ही काम कर रहा था, गर्दन से ऊपर का, बाकी नीचे का पूरा एबनॉर्मल हो गया था। ये ब्रेन मेरा काम करता था, ब्रेन के अलावा कुछ काम नहीं करता था। तो बस फिर मैं नाम जब का सहारा, मैंने कहा प्रभु आप छोड़ के आपके पास आए हैं, अब आप ही रक्षक हो हमारे। और एक चीज़ और अच्छी थी कि मैंने कई बार मन में विचार भी आया कि चलो चले जाऊं। लेकिन फिर वो एक दो चीज ऐसी थी इस्कॉन वृंदावन की जो मुझे जाने नहीं देती थी। और वो थी इस्कॉन वृंदावन का मॉर्निंग प्रोग्राम। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था मॉर्निंग प्रोग्राम, खासकर मंगला आरती अटेंड करना। वो बड़ा अद्भुत अनुभव है मेरे लिए। वो इतने साल में अटेंड किया, वो सुबह सुबह कुछ 4:30 बजे, 4 समाधि जाओ, फिर वहां से भक्ति कृष्ण गोपिका के दर्शन करना, कृष्ण बलराम राधा रानी दर्शन, वो मेरे को बहुत ही स्टैटिक लगता था एकदम, बहुत ही आकर्षण था एकदम। तो मैं उसके लिए, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह 2 बजे उठता था। 2 बजे उठता था, नहाता धोता था, कुछ माला कर लेता था, और मैं क्रॉलिंग, हिंदी में बोलेंगे ना, लुढ़कते हुए मैं जाता था मंगल आरती में, क्योंकि खड़े होकर चल सकते नहीं थे, ऐसी हालत थी नहीं कि खड़े होकर चल पाओ। तो क्रॉलिंग करते हुए मैं जाता था। और आश्रम में पूरे घुटने के बल घूमता था, घुटने के बल ही क्लास अटेंड करना, घुटने के बल ही भक्तों से चलना, बात करना, ये सब मैं करता था। और कुछ बात तो हंसी भी उड़ाते थे ब्रह्मचारी साहब के। कुछ को लगता था एक्टिंग कर रहा है, कुछ को लगता है, सबका अपना ओपिनियन थे, कोई हंसी मजाक भी उड़ाते थे, हंसी मजाक तो होगी ही होगी, पर वो गलत भी नहीं है भाई। आप गर्मी में गर्म कपड़े पहन लो तो लोग हंसेंगे नहीं, कि ठंड में सोचो क्या हाल होता होगा मेरा फिर। ठंड में मेरे रूम में दो दो हीटर लगवाता था मैं। तो बड़ा कठिन समय था एकदम वो। तो मैं कहना चाहूंगा, शरीर तकलीफ तो मुझे इतनी प्रभावित नहीं करी, लेकिन जो चीज मुझे डिस्टर्ब करती थी वो था आसपास के लोगों का व्यवहार। क्यों? क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं निकला, जिस बचपन से बैकग्राउंड से, हम ऐसे मोहल्ले से निकल गए थे कि मतलब किसी के घर में छींक भी देगा ना कोई, तो पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाएगा। बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इतना सा भी कष्ट है, पूरे मोहल्ले वाले आ जाएंगे, यार क्या हुआ क्या हुआ। हमें पता चलेगा, हम चले आएंगे जो मदद करने को तुरंत रेडी, बोलो भाई सेवा क्या है, ये बताओ। खड़े को देखने नहीं आते थे, खुद नील निकाले, ऐसे लोगों, ऐसा ऐसे माहौल से पढ़ के निकला, ऐसे लोगों के बीच से निकला मैं। खुशी का मौका होगा कोई उसको बुलाएगा थोड़ी, खुद भी घुस घुसाएंगे। घर में हमारे आते थे, खुद घर में बैठे, जैसे अपना घर होता है वैसे खाते थे। उस माहौल से निकला था मैं। मतलब एकदम इस माहौल में आया तो मुझे सब इम्पर्सनलिस्ट लगते थे, किसी को किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, अपने काम में काम है। पूछ भी रहे तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे, प्रभु जी आप कैसे हो, हार्ट कहीं है नहीं। वही चीज मुझे कंफ्यूज करती थी कि मैं बाहर की दुनिया में ऐसा बढ़िया मेरा बचपन रहा, ऐसे दोस्तों से मिला मैं, मतलब विश्वास नहीं करोगे, मैं कभी अकेला रहा ही नहीं। अगर मैं घर से सब्जी भी लेने मुझे जानी होती थी तो मैं 1 घंटा वेट करता था, कोई दोस्त आएगा, क्यों दोस्तों का फिर लेने जाऊंगा। और दोस्तों के साथ खूब रहता था मैं, ऐसा रहता था। तो जब मैं एकदम यहाँ पर आता एकदम माहौल एकदम अजीब सा मिला, मतलब तो वो थोड़ा मेरे को हट हट करता था बस। और फिर कड़वे वचन जो मैंने सुने वो हट करते थे। मैं फ्री में भगवान की कृपा मान के सब सहने का प्रयास करता रहा कि ठीक है, अभी समय समय ठीक नहीं है, बुद्धिमानी यही कि चुपचाप सहते रहो। और भी प्रभुपाद जी की लीला मत पढ़ता था मैं उस टाइम बहुत। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया कि जो डिटर्मिनेशन मेरे को आया ना शुरू शुरू में, शुरू के सालों में, तो मेरा एक ही काम था, सुबह पर डे में 8 घंटे किसी के प्रवचन नहीं सुनता था, केवल प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनता था मैं 8 घंटे। ये रोज का मेरा शेड्यूल था।
कुर्सी पे बैठ गए अपना, 8 घंटे प्रभुपाद जी के प्रवचन और सुनना, उसके नोट्स बनाते रहे। तो लोग मुझसे बोलते प्रभुपाद जी के प्रवचन में क्या नोट्स बनाते हो? लेकिन अपने अपने पॉइंट लिखना, आज प्रभुपाद जी ने क्या बोला, क्या मुझे अच्छा लगा, बस वही प्रवचन सुनना और प्रभुपाद जी की गीता को पढ़ना। इसके अलावा मैंने 8 साल तक ना किसी को प्रवचन सुने, ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी। तो मेरी जो फाउंडेशन थी वो बहुत तगड़ी बढ़ गई। केवल मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने शुरू के 8 साल लगातार, 8 घंटे। ये करना क्या, सेवा तो इस्कॉन में तो ऐसा कि भैया बिना सेवा के आप रह नहीं सकते हो। ब्रह्मचारी आश्रम सेवा ले ली थी मैंने, सिटिंग सर्विसेज थी, बीच डिपार्टमेंट था, तो मैं लाइफ मेंबर सेक्रेटरी की सर्विस मेरे पास ले ली थी मैंने। तो वहां से ऑफिस से सब सामान आता था, वहीं पे मैं सब अपनी सेवाएं कर लिया करता था। और अकाउंट की सेवा थी तो वो भी सब मेरे रूम में आ जाया करता था। से मेरा रूम मेरे को प्राइवेट रूम अलग से मिल गया था, मेरी हेल्थ को देखते हुए रूम ही मिला था, क्योंकि बाकी लोगों के साथ रह नहीं सकता है, सबको गर्मी लग रही है, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए। मैं पंखा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, कूलर तो भूल जा। तो सेवा भी करता था अपना, 3-4 घंटे सीटे, बाकी दिन भर प्रभा जी के प्रवचन सुनना और कोई काम नहीं था। रजिस्टर भर डाले मैंने कितने सारे, रजिस्टर भर डाले। तो वो 8 साल मेरी फाउंडेशन बहुत तगड़ी हुई। और लीलामृत को पढ़ना, उससे जब ये मैं देखता कि प्रभुपाद जी कितना संघर्ष कर रहे हैं मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, कितना संघर्ष कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कितना अपमान सह रहे हैं, कितनी इनकी इंसल्ट हो रही है। दिल्ली शहर में जा रहे हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर है, लू में पुस्तकें बांट रहे हैं, और साधारण लोगों को एक साधारण व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उस समय बड़ा डिटर्मिनेशन आता था कि प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ सहा, तो थोड़ा सा मैं नहीं सह सकता क्या प्रभुपाद जी के मिशन में। जब प्रभुपाद जी ने इतना किया तो उनके मिशन में ठीक है, मैं इसी सेवा ले लेता हूँ। ये सब किया मैंने, वहां से मेरे डिटर्मिनेशन आया। 50%, 70% डिटर्मिनेशन है लीलामृत और प्रभुपाद जी के प्रवचन से आया मेरे को। और एक जो भक्त थे जो मेरा, जो मेरी केयर करने आया करते थे, जो मंदिर अध्यक्ष थे, समा उनसे टकरा गया था मैं। तो वो अपना समय समय पे बिजी रहते हैं मंदिर अध्यक्ष के पास, समय रहता कहाँ है। या फिर मैं जब भी समय मिलता था, महीने एक महीने में तो पक्का वो आ ही जाते थे एक बार। और आते पहले ही बोल देते थे वो किधर है सतीश, उस टाइम मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। तो इस तरह से मेरा डिटर्मिनेशन आया। उल्टा डिटर्मिनेशन जो आया, ये जो जिनसे ये बात कर रहा हूँ, इनकी केयरिंग नेचर, प्रभुपाद जी के लेक्चर और प्रभुपाद लीलामृत, वहां से मेरे को थोड़ा डिटर्मिनेशन आ गया था। ये अब चाहे जो हो जाए, छोड़ना तो नहीं है अभी। ये रहा, इसके बाद फिर ये फर्स्ट फेज है, फिर सेकंड फेज आया। सेकंड फेज में बहुत सारी घटना जो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुल मिला के मैं इतना कहूँगा कि पूरी तैयारी कर ली थी कि सत्येंद्र दास को ब्रह्मचारी आश्रम से भगा दिया जाए, इसको निकालो। तो पूरा एक गुट बन गया था कि इसको कैसे भी निकाल दिया जाए, क्योंकि मेरी साधना इतनी हाई थी कि जो हेल्दी लोग थे वो भी नहीं कर सकते थे। तो जो अथॉरिटी थी उन्होंने मेरे को बोला था कि आप साधना का स्टैंडर्ड कम कर लो, क्योंकि आपसे बाकी के लोगों को इनसिक्योरिटी आ रही है। इतने बीमार होके भी आप ऐसी साधना कर रहे हो, ये अच्छे होके भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने 2 बजे उठना फिर बंद कर दिया था। फिर मैं लेट उठने लगा, बोला आप आराम से उठो, जब माला भी लिमिटेड करो, अब मतलब ज़्यादा मत करो। तो उनके कहने पे मैंने कम कर दिया, मैंने कहा ठीक है। तो वो जो मेरा साधना थी, उससे बहुत लोगों को इनसिक्योरिटी आ गई थी, क्योंकि वो लोग अधिकारीगण बोलते थे ना मंदिर में, अधिकारीगण तुम लोग ठीक हो गए नहीं कर पा रहे हो, वो बीमार होकर इतना कर रहा है। तो उनको उनको ईगो का हर्ट होता था, कि उनको प्रॉब्लम आती थी जिससे कि क्या करें। तो फिर ये सब चलता रहा, काफी कुछ हुआ, मैं सब यहाँ बोल नहीं पाऊंगा, कुल मिलाकर काफी कुछ हुआ। और फिर भगवान की योजना कुछ ऐसी बनी कि एक साथ 2 घटनाएं घटी थी। मुझे अचानक पता चला कि किसी ने मुझे बताया कि वृंदावन में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय खुल रहा है, और वहां पर शुरू से भागवत पढ़ाई जाएगी। 1.1 श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले श्लोक से 12वें श्लोक तक पूरी डिग्री हो रही है, वहां पर भक्ति वेदांत डिग्री हो रही है। तब मेरे मन में आया कि इस दौरान जो भक्त थे ये भी चले गए थे, जो मेरी केयर करते थे ये चले गए थे। उनको देख के बहुत सारे ब्रह्मचारी भी चले गए थे इनसिक्योरिटी के कारण। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो फिर इस्कॉन के बाहर तो नहीं जाऊंगा, मैं जहाँ तक संभव होगा, सांस है जब तक इस्कॉन में ही रहना है। तो फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं पूछा तो अथॉरिटियों ने पसंद नहीं आया मेरा आइडिया। भगवान की योजना फिर ऐसा बनी कि मेरे गुरु महाराज वृंदावन आ रहे थे, और हमारे गुरु महाराज से मिलना असंभव काम है। कोई भगवान की विशेष कृपा हो तो मुलाकात होगी, वरना उन तक पहुंच ही नहीं सकते, इतना खतरनाक उनका पहरा, इतने सारे बॉडीगार्ड, इतने बड़े सर्कल,
सर को निकालना संभव ही नहीं है। वो वही नर्वस कर देंगे, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या काम है, बिजी है, चलो भागो यहाँ से, ये वो। तो कैसे पहुंचाए, मैं राधा रानी के पास गया था प्रार्थना करने। राधा रानी, आप कैसे भी करके मुझे बस एक बार मिलवा दो इनसे, एक बार इनसे मैं ओपिनियन ले लूँ, फिर मुझे कोई भय नहीं रहेगा। क्योंकि जब मैं भागवतम क्लास जब जाने लगा इस्कॉन भगवत महाविद्यालय वहीं से वृंदावन से ही, तो बहुत जम के बड़ा क्रिटिसिज्म होने लगा था। वहाँ के वरिष्ठ भक्तगण भी थे, कुछ सन्यासी लोग भी थे, सब नेगेटिव बोलने लगे, भटक गया है, पढ़ाई करने जा रहा है, ये वो, इस टाइप से बहुत खतरनाक मेरा गेस्टर माहौल बन गया था। लेकिन वो भगवान की योजना ऐसी बनी कि वो गुरु महाराज जो थे हमारे, वो आए, वो एमिटी में रुके थे, और वहां से पीछे से गौशाला में जा रहे थे वो, क्योंकि वो गुरु प्रभु की टीम आई थी। फुगला आश्रम में फेस्टिवल था, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे था। तो वो सेवा उस टाइम गुरु प्रभु को मिला करती थी, वो अपनी टीम लेके आके पूरा भजन व्यवस्था संभालते थे। तो सुबह सुबह मिलने जा रहे थे वो, और मैं वहां से, मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि शेड्यूल पता चलता नहीं, मैं मंदिर से दर्शन करके आश्रम की तरफ आ रहा था। और अचानक मेरी निगाह पड़ गई कि अरे, अच्छा मेरे को चलते बनता था नहीं, फिर भी जैसे तैसे मैं धीरे धीरे रेंगता रेंगता कहीं ना कहीं टिका रहा, दूर दूर खड़ा खड़ा देखता रहा देखता रहा। तो उनके पास चार लोग आगे थे, दो भक्त पीछे, दो आगे। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, गली सकरी थी, आज भी सकरी गली है वो, जो गोपाल वानी आश्रम है, वहां से वहां जाने के लिए, गौशाला जाने के लिए। तो अचानक से मैं एक कोने में खड़ा था गली में, और वहीं से हमारे गुरु महाराज निकल रहे थे, और साथ में उनको दो बॉडीगार्ड थे, दो ब्रह्मचारी, जो दो सर्वेंट, दो आगे दो पीछे। और भीड़ बहुत ज्यादा थी क्योंकि पूरी उनके शिष्य आए हुए थे, 5 6 7 8 शिष्य जितने भी थे उनको लेकर आए थे, बहुत भीड़ थी। तो भीड़ में रास्ता बनाने के लिए दो ब्रह्मचारी आगे चले गए, जो उनके जो सर्वेंट थे पर्सनल, और दो पीछे रह गए, भीड़ इतनी ज्यादा थी। भगवान की योजना ऐसी बनी कि गुरु महाराज का रास्ता बनाए, दो काफी आगे चले गए और पीछे वाले पीछे फंस गए, और बीच में गली में मैं खड़ा था। मुझे मिल गया मौका, मैं एकदम उनके पास गया। मैं सोचा बात क्या करूं, हिम्मत तो थी नहीं बात करने की, डर लग रहा था। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बेल आ गया वहां पर, और गुरु महाराज ने बेल देखा ना, मैंने गुरु महाराज को पकड़ा, साइड से कर दिया। बेल एकदम निकला मारने के लिए, मैंने उठा के साइड से किया उनको, वो बेल फिर निकल गया वो। और इतने में मेरी, बस फिर मैंने तुरंत बोला कि मैं जो है आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत अर्जेंट है मेरे को एकदम। इतनी मेरी वार्तालाप को दो दो सर्वेंट पड़े, तो समझ गई कोई गुरु महाराज से मिलने आया है। वो तुरंत आ गए, और क्या कहते हैं उन्होंने, चलिए महाराज चलिए करके ले गए, और मेरे हाथ से मुझे रोक दिया करके। तो मुगल मासी चले गए, फिर वो टर्न हुए एकदम, एक गेट था एक और, टर्न हुए, उन्होंने मेरे को देखा। मैं तो, मेरे आंखों में आंसू आया, क्योंकि मैं बड़ी उम्मीद से था, हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था मैं। तब फिर उन्होंने मेरे को कुछ मुंडी करके बुलाया। तब फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा मेरे को आपसे मिलना है, तो कुछ आपसे बोलना, बोलो बोलो। मैंने कहा अभी इस समय नहीं बोल पाऊंगा, मेरे को अलग से समय चाहिए। तो बोला ठीक है, तुम शाम को जाओ। भगवान की योजना बनी। फिर मैं उनसे मिला, 45 मिनट हमारी लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई। सब कुछ मैंने उनको बताया, ऐसी ऐसी बात है, ऐसा था मेरी लाइफ हालत, वो दिख गया उनको, मेरी हालत समझ गए वो। क्या चाहते हो, मैंने कहा कि इस्कॉन भगवत महाविद्यालय खुल रहा है, मैं वहाँ अध्ययन करना चाहता हूँ, जहाँ की शास्त्री का अध्ययन कराया जा रहा है, पूरा आचार्यों की टीकाएं भी ली जाएंगी, और भी कुछ पुराणों का अध्ययन होगा। तो सोचते रहे, फिर बोले कि मुझे लगता है आपके लिए बहुत सही निर्णय है, आप इसको कर लो। तो ये करने से आपकी केवल स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि आपकी शारीरिक हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। उसमें वो सुधारा, और वो हो गया। इसको बोलते हैं गुरु का आदेश का पावर। बस फिर क्या था, उन्होंने बोल दिया, फिर तो मैं, कोई बात ही नहीं थी मेरे पास। खुश हो गया, मैंने कहा अब तो जाना फाइनल हो गया, मैं जाऊंगा, शिफ्ट होऊंगा वहां से, मंदिर से वहां शिफ्ट होना है मेरे को। और अगले दिन फिर कॉल आ गया भगवत महाविद्यालय से कि भैया आपके गुरु महाराज से मीटिंग, आप भी आ जाइए। अरे मैंने कहा बढ़िया है। फिर हम वहां, मतलब तो हम सारे के सारे मिल लिए, जो पदाधिकारी गण थे वो, साथ में मैं। तो मेरी तो कुछ बातचीत बती नहीं थी, मेरा सारा काम एक दिन पहले हो चुका था, इनमें से किसी को नहीं पता था कि हमारी वार्तालाप हो चुकी है, किसी को ये बात पता नहीं थी, लेकिन हमारी बातचीत हो चुकी थी। सब बताया उन्होंने, अपना अपना मिशन बताया, अपना मूल बताया, गुरु महाराज समय से वहाँ खोल रहे हैं यहाँ पर हम विद्यालय यहाँ पर, और हम लोग टीकाओं का अध्ययन करवाएंगे, भागवतम पढ़वाएंगे, संस्कृत सिखाने का भी है हमारा। गुरु महाराज को आइडिया बोला, उन्होंने अच्छा बोला, ठीक है, अच्छा कीजिए, प्रयास कीजिए। आपको तो उन्होंने एक दो में चेतावनी भी दी थी हम सबको, कि आप जो पढ़ाई जिस तरह से करना चाह रहे हो वो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक नुकसान ये रहता है कि आप जब अच्छे से पढ़ लोगे, चूंकि आप गहराई से अध्ययन किए हो, तो फिर क्या होगा कि आप में अहंकार आ जाएगा, और उसके कारण आप क्या, आप दूसरे जो लोग हैं उनको, जो दूसरे भक्त हैं सोसाइटी के अंदर, आप उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट नहीं करोगे। आपके मन में भाव जाएगा कि आप उच्च और वो निम्न कैटेगरी के हैं। तो बोले वो गलती नहीं होनी चाहिए। एक,
कि आपको सबका सम्मान करना है, सब अपने अपनी क्षमता से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सबका सम्मान करें। ये नहीं सोचे कि आप बहुत ज्यादा जानते हो, छाती अहंकार से फूले नहीं। और दूसरा, टीकाओं का अध्ययन आप करो, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन उन टीकाओं के माध्यम से रूपा जी का गुणगान होना चाहिए, रूपा जी हाईलाइटेड होने चाहिए। ये दो चीजों का ध्यान रखते हुए मेरी फुल ब्लेसिंग आप लोगों के साथ, आप खोलिए यहाँ पर, कीजिए सब कुछ। वो रिकॉर्डेड है पूरा वो कन्वर्सेशन। तो बस इसके बाद फिर हो गया था, तो फाइनल हो गया। फिर बस मैंने जाके बोला अथॉरिटी को कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, तो वो तो क्रोध के मारे पागल। तो उन्होंने फिर बहुत तरह से परेशान करने की कोशिश करी मेरे को, 4-6 लोग इकट्ठा किया, झूठी कंप्लेंट करवाने का कि कैसे बदनाम करें। लेकिन वो जो लड़के को बोला था, जिस ब्रह्मचारी को कि झूठी कंप्लेंट करो जाके अथॉरिटी को, वो सामने गया, वहां जाके बोल, उसने पलट के बोला नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, तो ये झूठ है, वो बहुत सच्चे हैं, मैंने देखा है उनको, ना कुछ भी गलत नहीं है, आप जो कंप्लेंट करवाना चाह रहे हैं वो नहीं है। और फिर मैंने चुपचाप लेटर निकलवाया भागवत महाविद्यालय वो मंदिर से, एमओसी वगैरह निकलवाई, वहाँ जमा करा दी। उनमें से एक भक्त ने कोशिश करी कि इसको लेटर रुक जाए, लेटर नहीं मिले, कि तब तक मैं लेटर निकलवा चुका था, जमा करा दिया। बस इसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया। और जैसे ही मैंने अध्ययन करना चालू किया, तो धीरे 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 समय निकलने लगा और मेरी हेल्थ इंप्रूव होने लगी अद्भुत तरीके से, ऑटोमेटिक। पहले मैं पंखा भी नहीं झेल पाता था, मैं मई जून की गर्मी में पंखे में कांपता था, मैं मई जून का 50 डिग्री में पंखा नहीं झेल सकता था मैं। तो धीरे धीरे मेरी हेल्थ इंप्रूव होते 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 मैंने पढ़ाई करना चालू किया, पढ़ते रहे, एग्जाम होते रहे। उस टाइम हमारे टाइम बहुत ही, जो हमारे प्रिंसिपल थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जरूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। बाद में उनको भी समझ में आया है, उनको बोला गया कि इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ, बहुत टफ एग्जाम लिए उन्होंने हमारे, बहुत ही टॉर्चर हो गया एक तरह से। हम सभी लोग हमारे बैच में जितने ब्रह्मचारी थे, भक्त थे, टॉर्चर हो गए थे। कुछ गृहस्थ भी थे उसमें एक दो। बहुत हाई 25-25 नंबर का क्वेश्चन देना, अगर ये क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाते 25 नंबर वैसे ही चले गए। अब तो बहुत इजी है बीओई से भक्ति शास्त्री भक्ति योग सब करना, उस टाइम उन्होंने बहुत ही टफ कर दिया था। तब करते करते कि मैंने इधर पढ़ाई भी पूरी करी, इधर हेल्थ भी ठीक हो गई। इसके बाद फिर उन लोगों ने मेरे को वहीं पर टीचर बना दिया इस्कॉन भगत महाविद्यालय में। तब से मेरी सेवा चल रही है। साथ में मेरी माता जी भी थी, वो भी आ गई थी, वो भी वहीं रहती है हमारे साथ। वृंदावन में रही पहले, वृंदावन प्रोपद हाउस में उन्होंने सेवा किया। जो किचन है वो माता जी के हाथ के खुला हुआ, जो प्रोपद हाउस में किचन है ना, जहाँ नमकीन वगैरह और वो मिठाई वगैरह बनती है, वो सब उन्हीं के हाथ का है। अभी हम अभी कार्तिक में ही, पिछले साल कार्तिक में 24 नवंबर में माता जी सेवा करके आए वहाँ पर। और मैं वीआईएचई में क्लासेस देकर आया था। तो वो भी हमारे साथ गोवर्धन में रह रही है, तो वो किराए के मकान में रहती है और मैं यहाँ भगवत महाविद्यालय में रहता हूँ। इस तरीके से मदर की जिम्मेदारी भी मेरे सर पे ही है, उसका भी निर्वहन हो रहा है आप लोगों के आशीर्वाद कृपा से। ये सब चला कुल मिला के। और बोले, और किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है या कुछ और? यस पूजा जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि आप जब स्कॉन में आ गए, फिर आपका एक ऐसा पीरियड आया कि आपका मन करा मैं दोबारा वापस चले जाऊं। वो चीज मुझे पूछनी थी। नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला, कभी मेरे मन में से विचार ही नहीं आया कि वापिस जाऊं। मैंने कहा ना, मैं एक बार आगे बढ़ गया तो मैं पीछे पलटता नहीं हूँ, मैं ये बोल रहा था। अच्छा। मेरा नेचर ऐसा, अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया, फिर अब चाहे जो है, मैं डिसीजन वापस नहीं लेता, फिर मैं वापस नहीं पलटता। मैं तो, मेरा क्लियर था कि वापस तो जाना ही नहीं, हो तो 100% श्योर था। वो तो विचार आया ही नहीं मन में मुझे लेकिन वापस आपने जाने। बताया कि कभी कभी मुझे मतलब कुछ आता है ख्याल मेरा मन में। हाँ, वो तो जाने का वो नहीं चीज, आता है, अच्छा अच्छा। वो जाने का नहीं आता, वो कभी कभी आता था मेरे मन में। कि जैसे मैंने बताया ना कि मेरा बचपन बहुत अच्छा निकला, जी। बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हम लोग रहे, मतलब एक कैसे एक मोहल्ले वाले परिवार की तरह रहते हैं, उस माहौल से निकला हूं मैं। तो आप मिस करते हैं कभी कभी उसको? रोज ही करता हूँ। कभी कभी क्या। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। अभी मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं मतलब कैमरा इसलिए मैंने ऑन नहीं करा, लेकिन बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत। मतलब बस वही, वही आई एक चीज एम है। इंस्पायर। हाँ बोलिए। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने मतलब क्या मतलब सब कुछ था आपके पास, किसी चीज की कमी नहीं थी।
किसी कुछ चीज नहीं। की कमी नहीं। एक छोटी सी उम्र में युवा के सपने होते हैं ना, मेरा खुद का मकान हो, गाड़ी बंगला, सब मैंने अचीव कर लिया था। आपने बताया आप इतने महंगे महंगे कपड़े होते थे आपके पास। हाँ बहुत। इनकम बहुत थी ना। वॉच। इनकम भी कहाँ खर्चा करेंगे। देखो ऐसा होता है कि लोगों के पास जब पैसा आता है तो उन्हें खर्च करना रहता है, बराबर है। तो खर्च करने की एक ही जगह या सारी सुविधाएं मिलती है, वह होटल्स। हमें होटल में वो सुविधाएं फ्री में मिलती थी। हम्म, भाई लोग होटल में खाना खाने जाएंगे, डांस पार्टी करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, तो पैसा खर्चा करेंगे, बराबर है ना। तो मेरे को सारा एंजॉयमेंट फ्री में मिलता था। हम्म। जो लोग एक शाम के 50,000 90,000 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, वो मेरे तो फ्री था। प्रभु जी, आपके जो दोस्त थे, जो जिनसे आप बहुत अटैच थे, अभी आपको कांटेक्ट करके पूछते हैं कि छोड़ ये सब, वापिस आ जा। किसी को कुछ पता ही नहीं था, पूजा माता जी। अभी जब मैं यहाँ आया हूँ ना भोपाल, जी। तब कुछ ऐसी योजना बन गई कि एक दोस्त ने मेरे को फोन कर दिया, जो इस ग्रुप में नहीं था। तो उसको मुझे सब घुमा रहा था। हम लोग गए भोपाल में। आपको पता है भोपाल जो है, तालों का ताल बाकी सब तलैया, ऐसे कहावत है। यहाँ जी। ताल बहुत है, तालाब बड़ा सुंदर सुंदर तालाब है, ग्रीनरी है, हिल्स है। बहुत ही सुंदर शहर है। और मुझे बचपन से ही सीनरी बहुत पसंद है, प्राकृतिक सीन। तालाब हो, नदी हो, जी, हरियाली मैं हो। आपके वीडियोस देखती हूँ, कई बार ना आप डालते हैं मेरे बचपन का जगह, हाँ। मेरी फेवरेट जगह। अभी वो सब में वही घूम रहा हूँ मैं। क्योंकि पता नहीं अब अगले साल आना हो नहीं हो। तो मेरे को बहुत ज्यादा नेचर से मेरे को बहुत ही अटैचमेंट रहा। बहुत ज्यादा टच था मेरे को। हम्म। बहुत ज्यादा टच था। भोपाल बहुत ही सुंदर शहर है, अद्भुत सुंदर शहर है। खूब सारे बड़े बड़े छोटा ताल, पता नहीं कितने, 20 30 40 50 तालाब हैं यहाँ पर, ताल ही ताल है। तो झील्स है, हिंडरी है, पूरा क्या बोलते हैं, शिमला मसूरी देहरादून सब यहीं देख लो आप। क्लोज टू नेचर है हाँ बेसिकली। बहुत बहुत ही ज्यादा। आई बिलोंग टू दिल्ली। दिल्ली में तो मतलब आपको पता ही है, कमर्शलाइजेशन है सब कुछ। दिल्ली वाले तो तरसते हैं। कुछ नहीं है। उनकी तो ख्वाब है। हम्म, तो बस मैं वही चीज मिस करता था। पूछ रहे थे ना वो, मैं ये बस जो मैंने बताया आपको कि वो जो एक क्लियर हो पारिवारिक गया। माहौल से मैं निकला, बचपन से लेके बड़ा हुआ, कि जहाँ पर एक तकलीफ हो तो पूरे मोहल्ला आ जाएगा, घर वालों की तो बात छोड़ दो। और सुख दुख में इतने एक दूसरे को शामिल होते थे हम सब लोग, इकट्ठा रहना। तो लाइफ अलग थी एकदम। भगवान ने अजीब लाइफ, और एकदम से पूरी दूसरी लाइफ में ला दिया, जहाँ कोई नहीं, अकेले कमरे में आप पड़े हुए हो। भाई कोई तो चाहिए बात करने वाला। मेरे कमरे के बाहर के जो भक्त थे वो निकलते नहीं थे सामने से, क्योंकि पता ही निकलेंगे तो कोई पूछता भी था कुछ चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो निकलता ही नहीं था, कि पता कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा ये। हम्म। ये सब था। नहीं तो प्रभु मतलब जी, आपका अब क्वेश्चन। हाँ बोलिए। अभी आपकी हेल्थ ठीक है प्रभु जी? आप मतलब अभी मैं पूरी तरह तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 90% में ठीक हूँ। थोड़ा बैक पेन जरूर मेरे को रहता है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट भी हो रही है साथ में। हम्म, दोनों ही बातें, स्लो इंप्रूवमेंट है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए पूरी तरह फिट हो जाऊं। पूरी तरह से हो जाएंगे प्रभु जी। तो एक मिनट, मैं आप लोगों का प्रश्न लेता हूँ, मैं गिलास पानी ले आऊँ जरा, फिर आप लोगों के प्रश्न। हाँ तो आपको पूछ रही थी ना कि आपको कोई पुराना दोस्त मिला क्या, तो हाँ। साल के बाद वो जो ग्रुप था मेरा, उसमें से एक दोस्त का नंबर मेरे को मैं। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी, आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ ढूंढा। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। मेरे को मिला, मैंने उसे कॉल किया। जैसे ही मैंने कॉल किया तो मैंने, अच्छा एक मिनट। तो 25 साल बाद, अभी कुछ दिन पहले, समझिए अभी आज से
8-10 दिन ही हुए होंगे। उसने तुरंत मेरे को बोला मुझे मिलना, वो मिलने आया, मिले हम लोग, तो मेरे को उन कपड़ों में देख के तो वो एकदम शॉक्ड हो गया एकदम। तो जी। वो पहली बार मुझे देखा, वो कार से लेने आए थे, तो मैं उन्हें रिसीव करने गया था, रास्ता पता नहीं था, तो उन्होंने कार में देख के हवा समझे कि शॉक्ड एकदम। फिर आए, हमने बैठा, कुछ सीधे जो हमने बैठना बातें करी, 2 घंटे कब निकले कुछ पता नहीं चला। उन्होंने अपने बारे में बताया और मैंने अपने बारे में बताया, कैसे लाइफ में मेरे चेंज आया, क्या क्या हुआ। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि बस मैं कल अपना, मेरा लड़का है उसको भेजूंगा, तो आप घर पे आइएगा, हम लोग सब लोग मिलेंगे, सारे पुराने दोस्तों को मिलाऊंगा। हमारा ग्रुप था पूरा एक हम्म। 400 लोगों का। हम लोग फेमस थे पूरे इलाके में, हमारा 400 लोगों ग्रुप था एकदम। प्रभु जी, 2 कमरे आपके घर के मतलब बुक थे, आप बता रहे हो ना, 2 कमरे दो में कमरे नहीं, फ्लोर दो फ्लोर फ्लोर। दो फ्लोर फ्लोर फ्लोर। मतलब समझिए 6 बड़े बड़े कमरे। तो आप देखिए कि कितने फ्रेंड्स थे आपके। हाँ, वो मेरा तो बहुत था, बहुत सब पड़े रहते थे हमारे घर पे भाई, पूरा मोहल्ला। हमारी मम्मी ने परचेस ही इसीलिए किया था कि ये इसके इसके दोस्त बहुत ज्यादा रहते हैं, परेशान करते, तो 2 बिल्डिंग और ले ली थी। तुम लोग पड़े रहो, जो करना है करते रहो, हम लोग को डिस्टर्ब मत करो। दोस्तों को तो बढ़िया मौका मिल गया था, ऐसा हो गया था। तो सब वहीं पड़े रहते थे। हमारी मम्मी खाना, हम घर के 6 लोग थे, हमारी मम्मी ने कभी 6 लोगों का खाना बनाया ही नहीं। पता था कि 10 बार आने वाले हैं, तो बड़ा खाना सब्जी बन के पड़ी रहती थी। वो लोग भी ऐसे थे कि बिना घुसे अपना उठाया, खा के कब निकल लिए। मम्मी ऑफिस जाती थी, मम्मी के जाने के बाद आना है उनको, खाना वाना खाना, मम्मी के आने के पहले निकल जाना है। आपकी माता जी वर्किंग थी? हाँ, वर्किंग थी माता जी हमारी, मदर फादर दोनों वर्किंग थे, ऐसा था। तो मैं बता रहा था कि वो दोस्त मेरे को मिला 25 साल बाद, उसने बोला मैं बुलाऊंगा, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, ना वो आया, कोई कॉल नहीं आया तब से अभी तक, वो कनेक्शन में ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। शॉकिंग है ठीक है। प्रभु जी, ये मतलब इतने क्लोज फ्रेंड, कुछ भी साथ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। केवल कृष्ण साथ देंगे और कोई नहीं देगा, जी। ओनली कृष्णा। जिनका भी साथ मिलता है वो कृष्ण की वजह से ही मिलता है। तो जरूर एक बात मैं सीखा अपने जीवन में, वो आपको चाहो तो, अगर आपको लगे तो आप सीख सकते हो, कि देखिए जीवन में कठिनाइयां सबको आएंगी, और हम लोगों से मदद भी मांगेंगे, मदद मांगना भी चाहिए, मदद, क्योंकि हमें मदद करना भी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए हमारी मदद केवल वही व्यक्ति करेगा जिसने, भगवान कृष्ण ने जिसको चुना है आपकी मदद करने के लिए, वही व्यक्ति मदद करेगा। लेकिन चूंकि वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए लोगों के पास जाना पड़ता है। हम्म। मदद तो वही करेगा जैसे कृष्ण ने चुना है। बाकी लोग मदद अगर करना चाहेंगे भी ना, तो वो कर नहीं पाएंगे, भगवान को ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि जब भी हम लोगों से किसी चीज के लिए मदद मांगते हैं, मदद ना मिले, तो उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपकी प्रभु जी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, और मैं मतलब इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ। कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो आप समझो कृष्ण की इच्छा है, हम्म। और अगर आपको कुछ अच्छा मिल गया, ये उनकी कृपा है मतलब। मैं कल ममता माता जी से यही डिस्कस कर रही थी। वही तो सूत्र है जीवन का। ठीक है, मैं नीता माता जी ने बहुत समय से हाथ उठा रखा है, मैं उनका जी क्वेश्चन जी लेते जी। हैं। नीता थैंक यू माता जी, प्रभु जी। नीता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। प्रभु जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या बोलूं। मतलब स्ट्रगल में आप इस तरीके से आगे बढ़े हैं, मतलब हम लोगों के लिए इतना इंस्पायरिंग है। ऐसा नहीं है कि लोगों की लाइफ में तकलीफ नहीं होती है। आई थिंक कहते नहीं है कि जब आप अकेले रहिए तो आपको लगता है कि आपका ही दुख सबसे बड़ा है, और लेकिन जब आप बाहर निकलिए और लोगों के बारे में जानिए तो आपको लगता है कि नहीं, आपका दुख तो कुछ है ही नहीं और आपकी तकलीफ के आगे तो सच बताऊं प्रभु जी, सही में हम लोगों का दुख कुछ है ही नहीं। मैंने भी मतलब भगवत गीता ऐसा नहीं है कि ऐसी बड़े शौक में उठाया था। लाइफ में सबके कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और Exactly. मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने भगवत गीता पढ़ी। और कहते नहीं कि कृष्णा के इंस्पायर होके, हो सकता है मेरे राम जी की कृपा रही हो, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं के भक्त थे, और उन्होंने फिर कृष्ण भक्ति में जोड़ा हम लोगों को, और वहां से शुरुआत हुई। तो उनकी वजह से ये तो है कि लाइफ की जो मतलब चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मतलब आपका मेंटल हो। सा मेंटल प्रॉब्लम हो, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके दूर होती चली गई चैंटिंग की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि चैंटिंग की वजह से मेरा स्ट्रेस खत्म हुआ, और स्ट्रेस जब खत्म हुआ तो धीरे धीरे करके कृष्ण भक्ति में जो भी कुछ लाना है वो कृष्णा लाते जा रहे हैं।
बट अभी आपकी जो मतलब सारी चीजें सुन करके ऐसा लग रहा है कि मतलब अब आगे लाइफ में अगर कोई तकलीफ आती है और कहीं भी जरा सा भी दिमाग में कुछ होता है तो हम आपको याद करेंगे प्रभु जी की। नहीं, वो प्रभु जी तो मतलब जब उनकी लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली हो सकती है और उसके बावजूद वो इतना आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, कृष्णा को बस मान के कि जो कुछ है उनकी इच्छा है और आगे भी जो होगा सब उन्हीं की उस कृपा से होगा। तो प्रभु जी सच में बताऊं, मैं एक तो बहुत जल्दी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाती किसी के सामने भी। समझता हूँ। अब जी, तो मानो एक को प्रभु जी प्रवचन चल रहा था, अस्सी प्रभु जी सुना रहे थे, तो उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में कथा सुना रहे थे। उस बीच में रामचंद्र जी के उस टाइम में मैं गई थी वहां पे अयोध्या, जब वो रामलला टेंट में रहते थे, छोटे से मतलब झोपड़पट्टी का भी जो आदमी है वो उससे बेटर टेंट में रहता रहा होगा जिस तरह से रामलला को बैठाया गया था। वो उसी की बात करने लगे और मैं उसी बीच में गई थी, सब देख के आई थी। मैं ऑनलाइन रोने लगी, उनके सामने ही बहुत तेजी तेजी रोने लगी। फिर उन्होंने मेरे को शांत कराया, बोले, हमने कहा प्रभु जी आप इमेजिन नहीं कर सकते, मुझे लगता है मैं ऐसे घर में क्यों रह रही हूँ जहाँ मेरे लाल रामलला इस तरह के टेंट में विराजमान है। लेकिन खैर बाद में जब राम मंदिर वगैरह बना तो थोड़ा अंदर से खुशी हुई। मैं मंदिर गई, वहां भी रोने लगी देख करके कि क्या मतलब क्या देखा था और भगवान आज कहाँ से कहाँ विराजमान है। तो अभी मुझे मैंने आपको अपना अभी मैंने आपको एक फेज नहीं बताया कि मेरी एक प्रॉपर्टी थी यहाँ, मतलब जो मेरे को मिली थी जब मैं बीमार रहा, तो उस प्रॉपर्टी पे एक दूसरे व्यक्ति ने, माफिया है जो, उसने उस पर 3 मंजिला मकान बना रखा है। आज मैं वहीं से आ रहा था। वो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसे लेना संभव नहीं है कि मकान उसका बन चुका है। वो कोर्ट कचहरी वाला काम है, और किसके पास इतने पैसे हैं जो कोर्ट में जाएगा वो करेगा। आज मैं वकील के साथ ही बैठा था, सुबह से 10 बजे से बैठा हुआ था, वो वहां से मैं आया। ये कोई स्ट्रेटजी है मेरे साथ। तो आखिरी सारा जो था वो भी ठाकुर जी ले गए। ऐसा हुआ। हाँ, प्रभु जी कहते हैं ना, ठाकुर जी जिसको अपना बनाना चाहते हैं उसके पास कुछ नहीं रहने देते हैं। वो बिल्कुल खाली कर देते हैं कि अब मेरे पास आ रहे हो तो सब चीज से वैराग्य लेके मेरे पास आओ। तो शायद आपकी लाइफ में उन्होंने यही किया है प्रभु जी, तभी तो इतनी कृपा रही है आपके ऊपर पहली उनकी। चीज थी वो भी ले ली उन्होंने। मुझे उम्मीद थी कि मिल जाएगा, लेकिन वो कल खबर आई कि वो मिलेगा नहीं, अब कोई चांस नहीं है। ठीक है माता जी, थैंक यू। मैं देखता हूँ वो रीना माता जी हम यस। प्रभु जी हाँ जी, रीना जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी जो लाइफ की स्टोरी है वो इमोशनल भी है और इंस्पायरिंग भी है। आपने जो अपने जीवन में जितने भी कष्ट सहे हैं ना, वो तो हम जैसे तो सोच के ही डर जाते हैं। आपने जो सहा और आज आप जो उस सब से निकल कर मतलब इस स्थिति में है कि आप हमें इंस्पायर कर रहे हैं। तो सच में आपकी स्टोरी तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मतलब मैं अब आपकी स्टोरी मैंने पहले भी सुनी है, आपका वो वीडियो मैंने देखा है जो आपने एक इंटरव्यू स्टाइल में दिया था। और लेकिन आज आपके अपने मुख से पूरे विस्तार से सुना ना, तो सच में मतलब हम मतलब शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे मतलब हम उसको बोलें आपको। और हम तो छोटी-छोटी समस्याएँ आती है ना जीवन में, उसी से इतना डर जाते हैं। और कई बार जैसे आप तो इतना कुछ झेलने के बाद भी मतलब कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि हम मैं इसको छोड़ दूँ। और मेरे ख्याल से हम लोग तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटी-छोटी समस्याओं में ही फँस के ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम इस लाइफ में आए हैं पर ऐसा क्यों हो रहा है? सच में, ये तो बहुत मतलब वो कहते हैं ना, आप अपनी क्लासेस में बार-बार ये बात बोलते हैं कि जो कृष्णा के भक्त होते हैं, कृष्ण अपने भक्तों को कृष्णा एक बहुत कई बार बहुत कष्टों में डालते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए या उनको आगे मतलब जोड़ने के लिए कि समझाने के लिए। तो उसका जीता जाता उदाहरण तो आप ही हैं प्रभु जी। आप को कृष्णा ने इस तरफ लेकर आना था, शायद इसीलिए आपको कष्टों में इतना मतलब वो कहते हैं ना, सोने को मतलब सोना बनाने के लिए उसको तपना पड़ता है, तो वो ही चीज़ आपकी पूरी लाइफ स्टोरी ना उसी स्टाइल की है। हम तो सच में बहुत इंस्पायर हैं और मतलब क्या बोलें सच में मतलब कोई शब्द नहीं है हमारे पास कि हम कैसे हम तो सच में मतलब समझ नहीं आता, हम तो छोटी-छोटी चीज़ों से ही घबरा जाते हैं। तो भक्ति में सारा खेल तो श्रद्धा का ही है यार माता जी, जी, सारा खेल बिल्कुल श्रद्धा का ही है सारा खेल। पूरा खेल श्रद्धा का है और कुछ नहीं है। जी, भगवान बिल्कुल आपकी श्रद्धा को ठोक बजा के टटोलेंगे अच्छे से, सबके साथ बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल।
जरूरी नहीं कि जो मेरा साथ सबके साथ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भगवान तो सबके साथ अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं ना, किसके साथ जी। कैसे करना वो कृष्ण ही निर्णय लेते हैं। और आपकी स्टोरी से मेरे ख्याल से सब आज इतने इंस्पायर हैं कि रोज जब आप क्लास लेते हो ना, कभी कहीं से आवाज आ रही होती है, कभी कहीं से आवाज आ रही होती है। आज एकदम। आपकी इस पूरी क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये अच्छा नोटिस किया आपने। थैंक यू प्रभु जी, हमें इस तरह इंस्पायर करने के लिए, और सच में हैट्स ऑफ टू यू सर प्रभु जी। यश सुदामनी प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपकी स्टोरी से तो बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ, पर ये एक दो क्वेश्चन है। अभी जो लाइफ में है और पहले जो लाइफ था आपका, अगर कंपेयर करें तो कौन सा लाइफ सबसे अच्छा है? नेचुरली स्पिरिचुअलिटी अच्छी है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है ना। क्योंकि मेटल लाइफ में अगर मैं मान लो इतना ऐश्वर्य मेरे पास था तो मैं एंजॉय करता। बिल्कुल कोई मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, पैसा बहुत होता मेरे पास। मैं खुद ही बोलता था जब मैं छोटा था, तो ये बोलता था मुझे जीवन में पैसा होना चाहिए बस, बाकी संसार का सारा सुख मैं खरीद लूंगा, मुझे पैसा ला दो। पैसा मैं कमाता था, मैं वर्कहॉलिक था। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे तो काम करता था मैं। 6 घंटे पहले भी नहीं सोया, आज भी कभी नहीं सोया। तब भी 4 साढ़े 4 घंटे की नींद होती थी, 5 घंटे। आज भी इतनी नींद होती। तो पैसा, लेकिन सवाल ये था कि बाबा जी गीता पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गए थे ना ये बात कि भाई चलो इस जन्म में मैं आनंद उठा लूंगा, अगले जन्म में क्या होगा। और मेरे को तो विश्वास रहता है पूरा पुनर्जन्म पे। इस जन्म में आप इंजॉय कर लोगे, अगले जन्म में तो गए ना, लाइफ तो गई। और आज ही मेरे से एक वकील जो था जिनके साथ में गया था, वो मुझे ले गए थे वकील साहब, तो उन्होंने मेरे को ये प्रश्न किया जो आपने किया, कि आपने तो ऐसे लग्जर बैकग्राउंड से निकले फिर एकदम यहाँ झोपड़पट्टी में रहने आ गए, तो क्या आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगी। तो मैंने सही उत्तर दिया, जो मैं अभी चाहूँ तो मैं बोल सकता स्पिरिचुअल लाइफ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। प्रैक्टिकल हूँ मैं स्वभाव से, तो मैं ये बोलूंगा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दोनों में बैलेंस बना के चले। क्योंकि ये माहौल पूरा बदला हुआ है, जिसे समय बढ़ रहा है, भयानक कलयुग चल रहा है। एक आदमी का खुद का अकेले का खर्चा 15 रुपये महीने का सिंगल, उसमें कोई लग्जरी लाइफ नहीं जिएगा, उसका रोटी कपड़ा मकान रहेगा, किराए का मकान होगा, वो खाना खाएगा तो 15 निकल जाते हैं। तो आदमी को संतुलन बना के चलना चाहिए। फुल मटेरियल लाइफ जीना भी बेकार है, कि आप कुल कमाने में लगे हो और आप भक्ति की तरफ नहीं जा रहे, वो भी गलत है। और स्पिरिचुअल लाइफ ये जा रहे हो और आप इस ऐसी हालत हो गई कि आप मटेरियल अपने को मेंटेन करने लायक नहीं रहे, वो भी ठीक नहीं है। तो एक संतुलन बना के चलना चाहिए। जो संतुलन बना लेगा वो क्योंकि खेला भी है बस, वही भक्ति में क्योंकि खुश रहेगा। क्योंकि प्रभु जी आपका अगर वो बीमारी ना होता तो शायद आप इस लाइफ में आना मुश्किल था। पहले तो सोचे नहीं होंगे कि हम इस तरफ आएंगे, इस कौन में कभी आएंगे, पहले नहीं तो सोचे नहीं, नहीं होंगे। मैं बीमारी की वजह से थोड़ी ना आया कोई, पर आपने गलत समझ लिया। उस समय बीमार था ही नहीं मैं। अच्छा। उससे पहले मुझे याद भी नहीं कि मुझे एक दिन भी बुखार आया, कभी मुझे याद नहीं। बुखार बीमारी किसे कहते हैं मुझे पता है, मैं डंकी के चोट पे बोलता था लोगों को, मुझे कुछ होगा ही नहीं, ऐसा मैं दोस्तों को बोलता था। दोस्त बीमार तो मैं हंसा, मैं तुम लोग कैसे बीमार हो जाते हो भाई, मैं तो कभी बीमार नहीं होता, मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। मैं बुखार भी नहीं आएगा, चलो मुझे याद नहीं कभी बुखार आया हो मेरे को, तो कभी नहीं आया ना। कभी कोई चोट लगी भगवान की कृपा तो कुछ नहीं हुआ। अद्भुत फूल, उस टाइम मेरे वीडियो है नहीं, असल में उस टाइम था नहीं। मेरी चाली थी तेज थी कि मैं 6 फ्लोर की तेजी से चढ़ता था कि लोग देख के बोलते थे इसको, हवा की तरह चलता था मैं। होटल में ऐसे ही होता है काम, खटाखट करना पड़ता था, ब्रेन भी चलाना हाथ पैर भी चलाना है। तो मैं बीमारी तो इसको, बीमारी तो भक्ति में आके हुई है। उससे पहले मैं कभी बीमारी नहीं हुई। जितने कष्ट आए मेरे साथ भक्ति में आने के बाद आए, पहले तो मैं कष्ट किस चिड़िया में पता ही नहीं है हमको, गरीबी क्या होती है हमें पता ही नहीं थी। हम रहे ऐसे माहौल में आए, अच्छा बढ़िया खाना पीना, सब महंगे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ा घोड़ा, सब स्टाइलिश था एकदम हम लोगों का। मेरा क्या लगा नहीं, सभी के घर में एकदम बढ़िया। हमें पता नहीं था गरीबी, तो सारी गरीबी यहाँ देखी मैंने। खिचड़ी खानी है मेरे को और कुछ नहीं खाना। तो जी 15 साल मैंने केवल खिचड़ी खाई और कुछ नहीं खाया, एक ही आइटम बस। वो खाने में क्या खाता था, तो 3 चपाती फिक्स होती थी, किचन में गया टमाटर ले लिया नमक डाल लिया, वही खाया मैंने। क्योंकि दवाई लो तो रिस्ट्रिक्शन इतने सारे हैं, वो संभव नहीं है प्रैक्टिकली ब्रह्मचारी आश्रम में करना। एक दिन 2 दिन तो कर देगा, कोई रोज ही करना है कहाँ से होगा, कोई नहीं करेगा। तो फिर मैंने कहा वो झिकझिकबाजी होती है, जाओ तो मिले नहीं, तो मैंने कहा भैया मुझे कुछ मत दो, 3 चपाती दे दो। अपना गए किचन में टमाटर लिया, उसको काटा, नमक डाला, और ऐसे मैंने कांस्टेंट खाया है। फीस चल रही है में, हाई क्लास की फीस्ट होती है अगर आपको पता हो तो। और 3 4 सब्जियां 3 4 मीठे नॉर्मल होते हैं, मगर मैं खा ही नहीं सकता था। अपने लिया आराम से मस्ती में वहीं बैठ के खाता था मैं।
और कभी कोई कंप्लेन नहीं करी मैंने, मन में भी भाव नहीं आया, बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। तो ये सब मेरा खाना खाया है, एकदम से हाई क्लास होटल का, 5 स्टार, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, क्या नहीं है, और एकदम से चपाती और टमाटर और कुछ नहीं। कई सालों खाया। नाश्ते में केवल दलिया खाता था बस, आज भी दलिया खिचड़ी सवेरे कभी खाता हूँ तो ये आपका प्रश्न क्या था आपका? अच्छा, बेहतर कौन है? तो संतुलन, जी जी जी। मेंटेन, संतुलन बना के चलना पड़ेगा। समय भयंकर खराब चल रहा है, बहुत खराब है। लेकिन क्योंकि अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा वो लाइफ सबसे अच्छा था, हम अच्छा खासा पैसा कमाते थे, इस्कॉन में आके कुछ भी नहीं मिल रहा है, वैसे कई बार महसूस होने हाँ हाँ लगा। हाँ, सही हाँ, बात है, रियलिटी है, तो जो है वो है, वो तो सही बात। जी जी जी। लेकिन फिर ये भी इसीलिए है ना मेरे कि, क्वेश्चन मेरे मन में लेकिन आए। हाँ, लेकिन फिर ये बात है कि फिर ये आती है कि फिर भक्ति कौन सिखाता, फिर गीता कथा नॉलेज कैसे होता? यस। प्रश्न ये आता है, इतने बढ़िया मंगल आरती से 9 बजे तक कभी भी ऐसा मन में नहीं आता कि यहाँ आके कुछ फंस गया हूँ, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि समझ रहा हूँ, मैं बराबर समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हो दर्द में समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उस फेज से निकला हूँ ना। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं गया ब्रह्मचारी आश्रम में, तो मेरे को तो सुबह 9 बजे खाने की आदत है नहीं, मतलब आदत मतलब है, लेकिन जब मैं गया तो मैंने देखा किचन में, वहाँ तो ब्रह्मचारी प्रसादम हॉल में दाल चावल चपाती सब्जी। मैंने कहा ये ब्रेकफास्ट है? मैं बैठ गया, मैंने कहा ब्रेकफास्ट आने वाला होगा। तो मेरे को तो मैं शौक रह गया कि खाना खाना, मैंने कहा 9 बजे ब्रेकफास्ट भी, ये खाने का, अरे ब्रेकफास्ट आइटम अलग होते हैं भाई, ये ब्रेकफास्ट थोड़ी है ये। तो मैं तो इसी कल्चर से निकला, ब्रेकफास्ट मतलब कुछ टोस्ट होगा, या कुछ कॉर्नफ्लेक्स होंगे, या कोई इडली वड़ा सांभर होगा, इस टाइप का लाइट आइटम। ये थोड़ी दाल, मेरे आज भी नहीं खाता मैं, मेरे को होता ही नहीं। और खा लो तो बीमार पड़ जाऊंगा। मैं गया अथॉरिटी के पास, मैंने कहा मैं नहीं खा पाऊंगा भाई, मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा। उन्हें बोले तो क्या करेंगे, यही है भाई, ये खाना पड़ेगा। बीमार हो गया मैं खा के, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है, पेट तैयार ही नहीं सुबह सुबह 9 बजे इतना हैवी खाना खाने के लिए। पहली डाइट तो हमेशा हल्की होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट मतलब उससे ब्रेकफास्ट की तरह ही लो आप। स्टमक, वो तो बाद में सब आयुर्वेदा में पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि आयुर्वेद भी यही बोलता है, पहली डाइट आपकी हमेशा हल्की होनी चाहिए, लंच हेवी होना चाहिए। दोपहर में लंच करते हैं 2 से 3, वो अच्छे से खाओ आप। तो हाँ, फिर मैं ये बता रहा था कि जब दूध की बारी आई, मैंने खाया नहीं, दूध आएगा तो पता लगा कि लाइन में लगना है। एक भक्त है और डब्बा लिए बैठे हैं, आप लाइन में लगो, मग्गा लेके जाओ, और मेरे को इतनी शर्म आई। मैंने कहा "हे भगवान, आपको पता भी है मैं बैठता था मेरे फोन पे, मेरे ऑफिस में क्या नहीं आता था, फ्रेश लाइम सोडा, मेरा फेवरेट ड्रिंक था उस टाइम, फ्रेश लाइम सोडा स्वीट एंड सॉल्टेड। दिन में 3-4 पीता था मैं। बस मेरे को फोन भी नहीं करना, इशारा करूंगा सब मेरे केबिन में आएगा। यहाँ पे फल के नाम पे एक फल दे देंगे। अरे भैया, मेरे देखो, मेरे कमरे में ऑफिस में बास्केट लगी रहती थी, मेरा दोस्त आके खाते थे, मैं कभी छूता भी नहीं था उन फलों को। और डेकोरेट होके बकायदा आती थी, मोर वोर की डिजाइन बन के उसमें, और बड़ी हुज बास्केट पर डे। दुनिया भर के कुकीज आते थे, बेकरी थी हमारी, कुकीज की प्लेट्स आती थी, इतनी सारी कम्प्लीमेंट्स आते थे। तो वो झटके वाली चीज तो थी एकदम, क्यों नहीं थी? यहाँ पे एक चीज भिखारी की तरह मांगो तो लगता तो था एकदम हृदय में। आप पूछ लीजिएगा प्रश्न अपना, हाँ जी बोलिए। अकिंचन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, आपने अपनी जो स्टोरी बताई। और जैसे हमने कल श्लोक में बोला था ना, धीर पुरुष, तो आपने धीर पुरुष की तरह एज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल यू हैव प्रेजेंटेड, जो आप विपत्ति में भी नहीं विचलित हुए और आपने कृष्ण को नहीं छोड़ा। तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एंड प्रभु जी, माय वन पर्सनल क्वेश्चन टू यू, लाइक जैसे अभी तो आप ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, तो लाइक यू आर रेंटिंग अ प्लेस ना, शायद आपने ऐसा बताया ना माता जी के लिए। हाँ, तो ब्रह्मचारी के हाउ लिए। यू आर मैनेजिंग, फिर अभी आप कैसे कर रहे हैं प्रभु जी उसको? अरे वो तो बहुत खतरनाक स्ट्रगल है माता जी, इसके विषय में तो आप मुझसे बिकॉज अलग से पूछ बिकॉज सकते हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में है, मतलब राधा रानी की कृपा से मैं भी वृंदावन में हूँ पिछले 10 सालों से, हैं। लेकिन आई नो हाउ मच इट इज ऑस्टीरियस टू बी इन वृंदावन प्रभु जी, कितना Exactly. टेस्ट होता है, एंड मैनेजमेंट टेस्ट एंड एवरीथिंग, लाइक सो मच डिफिकल्टी। बट वही है, शिला प्रभुपाद के लिए हम विल बी फॉर एवर इन इस्कॉन, हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम, लाइक
लक्ष्मी भी प्रैक्टिस, चाहिए, यस, लक्ष्मी बिल्कुल भी बिल्कुल। चाहिए हमको जीवन व्यतीत करने के लिए। सो फॉर दैट प्रभु जी, हाउ यू आर मेंटेनिंग, अभी आप कैसे करते हैं? माता जी कहीं ना कुछ एक दो भक्त जो मेरे से जुड़े हैं बहुत सालों से हैं, तो वो लोग कुछ ओके। कृपा वापा कर देते हैं मेरे पे, तो वो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके रह देते हैं। जी प्रभु जी। और ओके। कुछ मेरी मदर को भी पेंशन ज़्यादा तो नहीं मिलती, बहुत थोड़ी सी मिलती है, हार्डली 2-2.5-3 हज़ार रुपये कुछ मिलती है। तो बस ये है कि हैंड टू माउथ वाला काम है बस। हम्म। अभी अगर मुझे कुछ हो जाए, मान लो मैं जा जी। रहा हूँ, कुछ नहीं हो जाए, तो इलाज कराने की हालत नहीं है अपनी। इलाज नहीं हो सकता, ये स्थिति है, तो लेकिन चल रहा है भगवान के सहारे, ये है मेरा। नहीं प्रभु जी, अब नहीं होगा। नहीं कृष्णा इसके, हैज ऑलरेडी सो मच टेस्ट। माता जी इसके बाद भी भक्त लोग बोलते हैं आप सरेंडर नहीं हो, तब भी हाँ। नेगेटिव सुनने को मिलते हैं। नहीं प्रभु जी, अब जो देख लिया, जैसे आपने एक दिन बोला था ना, अगर आपको ब्रजवास चाहिए तो आपको कितना तपना पड़ेगा, माया कितना टेस्ट लेगी आपको, तो मेरे को आई कुड फील इट, क्योंकि मैंने कितना टेस्ट दिया है बिगिनिंग 2-3 इयर्स, मुझे पता है। तो अभी कोई बोलते हैं हमें वृंदावन में आके रहना है, मैंने बोला अभी सोच लो, पहले 10 बार सोचो तब आना। तो नहीं जैसे नहीं, वो आप। मानेंगे ही नहीं, आप कितने ही बोलो, वो तो बोलेंगे हम सब कर लेंगे, जी जब आप जी, भागेंगे तब समझ में आएगा। उन लोगों को लगता है यहाँ पे लाइफ हाँ, कन्वीनियंट ही है, मंदिर के पास फ्लैट ले लेंगे, एसी एग्जैक्टली। लगाएंगे, जाएंगे आएंगे, गर्मी में एसी। पर वो सब वो यहाँ पे कायम नहीं होता है, वो हम मुझे प्रैक्टिकली समझ में आ चुका है, यहाँ पे वो सब नहीं, चीज मैं बोल बेकार लेता हूँ कि ये ब्रजवास नहीं, ये वज्रवास है। है। यस रवि, वज्रे। वेरी ऑस्टीरियस, वेरी ऐसा। ऑस्टीरियस। क्योंकि हम तो गृहस्थ आश्रम में होते हुए हमें इतनी ऑस्टेरिटी फील हुई, जबकि भगवान ने लक्ष्मी, हस्बैंड, बच्चे सबका साथ था, फैमिली का। आपने अकेले वो तपस्या करी है ब्रह्मचारी आश्रम में, एंड आई नो कि क्या हालत होती है ब्रह्मचारी आश्रम में, इन एंड आउट मुझे पता है। तो इट्स लाइक हैट्स ऑफ टू यू प्रवीण जी, आपने इतना करते हुए कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। तो एंड इवन कृष्ण ने आपका साथ नहीं छोड़ा है क्या, कृष्णा ने, हाँ, दोनों ने एक दूसरे को पकड़े रखा। तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग प्रभु जी। भगवान ने साथ नहीं छोड़ा, ये तो मैं मानता हूँ, आज भी नहीं छोड़ा। जी आज प्रभु भी जी। बराबर मैं बिल्कुल महसूस करता हूँ। हम्म। प्रॉब्लम आएगी इससे पहले वो सॉल्यूशन दे देंगे, या मेरे को दौड़ाएंगे यहाँ वहाँ ढूंढो, और फिर सॉल्यूशन प्रयास करके पहुंचा देते हैं। तो कृष्ण ने जी। साथ तो नहीं छोड़ा, इसलिए मेरी लाइफ में सक्सेस है, अचीवमेंट है फिर ये। यस प्रभु जी। कृष्ण ने साथ नहीं छोड़ा ना मेरा। हाँ। एक बार मैंने कहाँ पढ़ा था, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट, महान है वो भगवान जो हाँ। कभी भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, वो भक्त भी बड़ा महान है, भक्तों हाँ। का साथ नहीं छोड़ते। यस प्रभु। तो मेरे को उससे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है उस स्टेटमेंट से। ठीक है प्रभु जी, इन फ्यूचर इफ एनी वे वी कैन हेल्प यू आउट, प्लीज लेट अस नो, आप हमें बताइएगा, है ना, प्लीज। विल बी वेरी ग्रेटफुल टू सर्व यू प्रभु, अगर हम किसी भी तरीके से आपको सर्विस कर सकें तो मेरा प्लीज। नंबर है आपके पास क्या? यस प्रभु, आपका ग्रुप में है ना, मैं आपको पर्सनल मैसेज करूंगी, तो हाँ, ठीक आप है। हरे कृष्णा बोल देगा, मैं समझ जाऊंगा। जी ठीक प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। है, यस, थैंक यू माता जी। यस, रघुकुल नायक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा फिर। आ रही है क्या अभी? हरे कृष्णा। वो थोड़ा इम्प्रूव कीजिए थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी आया, अभी आया। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है प्रभु जी? हाँ, ये आवाज आई, ऐसी रखिए, टूटे नहीं आवाज बीच में। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था, मैंने एक बार ऐसा पढ़ा कि प्रभुपाद जी जब वहाँ अमेरिका गए, तो वहां से उन्होंने, प्रभुपाद जी ने वो अपना भगवत गीता और कुछ सामान मंगाया था उधर से, तो वो लेटर लिखा उन्हें गुरु महाराज जी को। तो गुरु महाराज जी के जो अपने उनके गुरु भाई थे, उन्होंने उसको गुम कर दिया, गुरु जी को नहीं दिया। और मैं ऐसा स्कूल में भी प्रैक्टिकली देखता हूँ कि यहाँ भी गुरु भाई, जैसे हम प्रचार में जाते हैं तो गुरु भाई हमारा विरोध करते हैं, या कहीं पीछे कर धकेलने की कोशिश करते हैं, हमारी रेखा को कम करके अपनी रेखा बढ़ाना चाहते हैं। और आपके जीवन में भी मैंने अभी थोड़ा महसूस किया, जो आपने पूरा नहीं बोला, थोड़ा इशारे में ही बोला उस चीज को, कि आपके भी गुरु भाई जो है ऐसे ही उन्होंने किया, आपको पीछे धकेलने की कोशिश की या परेशान किया। तो ये स्थिति भक्ति में बनती क्यों है प्रभु जी? ये मैं बहुत बड़े साल से देखता भी हूँ। देखिए, वो तो जैसा भी बताया ना, वो एक्चुअली कहा था, वो तो मात्र इंस्ट्रूमेंट है, वो करने वाले सारे कृष्ण ही होते हैं, जी प्रभु। खेल उनका ही है वो तो उनको उधर प्रेरणा देते हैं या हमको देते हैं।
खिलाड़ा भक्ति जैसा आप नाम जब चालू करोगे तो खेल तो कृष्णा का ही चलेगा हर तरफ से। तो हमें समझ लेना चाहिए कि बजाय उनको दोष ना दें, भगवान का अरेंजमेंट चल के स्वीकार करें तो ही सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल से बोल रहा हूँ आपको, फिलोसफी से हट नहीं सकते अपन। तथ्यनुकम्रा सुशिक्षमानो, भगवान की परीक्षा है, अपने आप को प्रूफ करना होगा। तो बीच बीच में प्रभु जी वो ऐसी समस्या भी क्रिएट कर देते हैं, उनसे उभरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अरे वो, अब वही मैं कह रहा हूँ कि हम ये देखें ना कि वो कर रहे हैं, अगर हम सोचे कृष्ण कर रहे हो तो उभरना आसान है फिर। आपने तो इसको बहुत बड़े तरीके से झेला है प्रभु जी। आपका मैंने जो बोला नहीं आपने, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन तो बहुत बड़े स्तर से झेला है। हम तो उसका एक पार्ट भी नहीं झेल पा रहे। ना वो तो आप समझ ही नहीं सकते, इस बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हाँ, मैं वो इशारे में इतना जरूर समझाऊं कि वो हमारे लेवल से बहुत ऊपर सहा है आपने, जो हम हमारा दिमाग भी नहीं पहुंच रहा। एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता हूँ एक बात कि अ, भक्ति मगर मतलब मैं इस पॉलिसी को करता हूँ। एक होती है विदुर नीति, विदुर नीति समझते हैं आप? जी, वहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं, पर पढ़ा है विदुर नीति थोड़ा सा। हाँ, क्या? विदुर विदुर जी ने नीति, वो एक हाँ, तो पुस्तक उनकी नीति लिखी क्या है। थी? अच्छा, वो विदुर नीति नहीं, वो उनकी तो मुझे नहीं पता प्रभु जी, लेकिन वो पुस्तक ही बोला मैंने, जैसे चाणक्य ने चाणक्य नीति सुनिए लिखा सुनिए, है। मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ आपको। जी जी प्रभु जी। क्या हुआ कि जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की साजिश रच ली थी मकान में, ठीक है ना, जी और प्रभु। धृतराष्ट्र की परमिशन ली, धृतराष्ट्र उसमें इन्वॉल्व था, और उनके जी लिए लाख का महल बनाया गया, जी ठीक है। तो आपको जी पता, प्रभु। सभी को पता है वो कहानी। फिर हाँ विदुर महाराज को इंचार्ज बनाया गया कि आप पूरा मैनेजमेंट देखिए, काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और चूंकि वो धृतराष्ट्र दुर्योधन बात करते थे, विदुर महाराज महान बुद्धिमान थे, वो सेंस कर गए कि जरूर पांडवों को साजिशें मारने की, मगर वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि रोटी धृतराष्ट्र की खा रहे हैं, उनके महल में रह रहे हैं, उनकी सुविधाएं ले रहे हैं। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर को एक दिन बुलाया था, तो महल पूरा रेडी हो गया था, तो बोले चलो अपन महल देखने चलते हैं। वो तो लंबी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बोलते बोलते उन्होंने बस इतना बोला था, तो युधिष्ठिर एक बात बताओ। क्या? बोले, जंगल में जब आग लग जाती है तो सारे जानवर जल के भस्म हो जाते हैं, तुम बता सकते हो वो कौन सा जानवर है जो बच जाता है? हाँ, बोले वो चूहा हाँ, बोला। चूहा। इतनी इतनी बात हुई थी। बोले फिर जाते समय धर्मराज भी था, बोले ठीक है युधिष्ठिर, ध्यान रखना अपना, मेरी अपनी सलाह का। तो इतना बोल के चले गए थे। महान बुद्धिमान थे, बात को समझ गए थे। फिर आपको सब पता, सब जल गए, और ये जल से निकल के बाहर आ गए, और ये पांडव लोग जो है से सुरक्षित हो गए। इसके बाद जब ये बात उजागर हुई, ये लोग पांडव लोग बच गए हैं, तो दृष्टा दुर्योधन लेने गए, तो उसी टाइम पर सब पांडव विदुर महाराज के पास गए थे, क्रोध के मारे पागल, कि बदला लेने के लिए। तब विदुर महाराज ने बोला, देखो तुम उस महल में जा रहे हो और वो लोग पावर में है, सत्ता में है, तो तुम बिल्कुल अनभिज्ञ बन के जाना। जैसे मान लो कि तुम्हें उनकी साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्या रहना, एकदम जानते सब कुछ हो, मैं अनाड़ी बन के रहो। उनको मत दिखाओ कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं करो, चुपचाप साइलेंटली अपना काम करो। और उस चीज, मान लो तुम्हारे लिए कुछ हुआ ही नहीं था, वो उनको शक भी मत होने दो कि तुम्हें पता है। तो ये विदुर नीति है, जिस सिचुएशन की जी, आप बात करो ना, हमें ऐसे काम करना चाहिए। बहुत 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 सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत बड़ा दर्शन दे दिया प्रभु जी आज। मिल गया ना उत्तर, मैंने कहा था उत्तर बहुत मिल सुंदर जाएगा। प्रभु। ये मेरे लिए, मैं जीवन में प्रभुपाद जी के बारे में ये मैंने पढ़ा था ना, तभी से मैं चिंतन में रहता था और अपना प्रैक्टिकली भी देखता था, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिलता कि मुझे इस परिस्थिति से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भक्त को नहीं करना चाहिए। संसार में लोग करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन भक्त को नहीं करना चाहिए। हमारे मूवमेंट में एक तरह के लोग नहीं आते ना, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड के लोग आते हैं। हमारा ऐसा सिस्टम थोड़ी के चलो भाई, कोई बॉडी हो हमारी, उसमें ब्राह्मण कल्चर का कौन है, उसी को एडमिशन मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। हम तो सबको ले रहे हैं, कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, सबके अपने बगेज है, अपने अपने अनर्थ है, सबको लेके आ रहे हैं। एक ही कमरे में आपको बहुत सारी बुद्धिमान लड़का ही मिलेगा, अनपढ़ भी मिलेगा, तरह तरह के लोग हैं। तो वही विदुर नीति से चलोगे आप सफल रहोगे। बहुत सुंदर प्रभु जी। मैं भी चीजें सफल हुआ था। जय हो प्रभु जी, जय हो। नहीं, आपने बहुत बड़ा मंत्र दे दिया प्रभु जी काम करने के लिए, क्योंकि वर्तमान में मैं भी प्रचार में रहता हूँ। और मैं 96 में इस्कॉन का कार्यक्रम हुआ था मेरे गांव में, और 97 में मैं यहाँ से भाग के इस्कॉन चला गया था वृंदावन। मेरा गांव ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन से, पास में ही है। तो तभी से मैं जुड़ गया, तो मैं ये चीजें बहुत लंबे समय से ऐसी देख रहा हूँ। और फिर अपने जब मैं बड़े स्तर पर इसमें काम करने लगा प्रचार में, तो ये बहुत ज्यादा घटित होता है। ठीक है, अभी तो उत्तर मिल गया आपको ना? बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत उत्तर मिला। धन्यवाद, हरी। थैंक यू। और कोई है क्या? अच्छा, रघुल नायक को अपना हाथ हटा लीजिएगा आप।
और कोई है क्या, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, जानना चाहता है, या कुछ कमेंट्स किसी का? यस, बोलिए ममता सरीन जी। जी प्रभु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला अपना मतलब ये बताने के लिए। आपकी स्टोरी से हमें इतनी इतनी ज्यादा मतलब मोटिवेशन हो रहा है ना, भी हम भी भक्ति में और आगे बढ़ सके। और एक तरफ से ये भी हो रहा है भी हम तैयार रहें, मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे मतलब तैयार रहना पड़ता है। मतलब अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो कष्ट आएंगे ही, और भगवान परीक्षा लेते हैं खूब। और प्रभु जी सच में, और एक ये भी समझ आ रहा है भी हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम वैसे पढ़ते हैं भी, हाँ शुद्ध भक्त के ये लक्षण है, ये है, आपने तो साथ साथ में प्रैक्टिकल किया है, तो इसलिए आपको भगवत गीता बहुत अच्छे से समझ आई और हमें समझा रहे हो। आपके साथ तो प्रैक्टिकल हो रहा था वो सब कुछ, भक्त के लक्षण क्या, और आप उनको अप्लाई कर रहे थे अपने ऊपर भी, मैंने कैसे इसको अपने जीवन में लाना है। तो प्रभु जी सच में बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के सब कुछ, और बहुत मोटिवेशन थी आपकी स्टोरी। लेकिन जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं किसी को भगवान भक्ति में राजवीर करा, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है ना, बात ये है। हाँ, हम इंस्पिरेशन जरूर लेते हैं ताकि हम लोग जो है कठिनाई के समय अपने को भक्ति में बनाए रखें। यही पर्पस है सारा, आप लोगों के साथ शेयर करने का मूल पर्पस क्या यही है। कठिनाई है तो ये भक्ति में बने रहना है, जी इसलिए प्रभु बात जी, आपने बताया था एक बार भी सबका सिलेबस भी अलग अलग है, सबका एग्जाम भी अलग होता है, एकदम अलग तो अलग। तैयार तो रहना ही पड़ेगा। सिलेबस भी अलग है, पेपर भी अलग है, आंसर भी अलग है, दूसरे की कॉपी मत करो। कोई फायदा नहीं है जी करने का, है कि नहीं? जी प्रभु ठीक है, थैंक जी। यू। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए इतना। थैंक यू। यस योगेश प्रभु, एक्चुअली हितेन प्रभु की जोड़ दी, हितेन प्रभु ने आगे बढ़ाया है, फिर आप दोनों तीन लोगों ने मिलके सबको इंस्पायर कर दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, भक्त लोग चाहते हैं तो बस सेवा है तो चलेगी। यस योगेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। करता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे सुन कृष्णा रहा प्रभु हूँ। जी। प्रभु हाँ जी, सुन। आपकी स्टोरी बिल्कुल बहुत बहुत मोटिवेटेड मोटिवेटेड है आपकी स्टोरी। और आप मुझे एक मैं चाहता हूँ कि आप अपना है ना जीपे अकाउंट डाल देना ग्रुप में, ताकि हम लोग जो सेवा कर सकते हो आपकी करें। तो कोई मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ना, उसमें से आप लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर नहीं है आपका मेरे पास, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास? नहीं प्रभु जी, मैं ले लूंगा नंबर, माता जी ठीक से है ले ठीक। लेता हूँ। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। यस वृंदावनेश्वरी जी बोलिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपका जो ये लाइफ का स्टोरी है बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जब से भक्ति शुरू हुआ है ना, लाइफ में चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कि लगता था कि भक्ति कर रहे हैं तो भगवान ऐसा क्यों हमारे जीवन में लेके आ रहे हैं। लेकिन आपको आपका जो ये आज का सेशन सुन के पूरे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया प्रभु जी। बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। और ये सब कृष्ण की मर्जी से ही शायद आप हमारे जीवन में आए हैं एक टीचर के माध्यम से, जो आज सारी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। संध्या कृष्ण ही है हर चीज में। हम लोग जब भागवतम भी किससे सुनते हैं या भगवान की कथाएं सुनते हैं, वो सुनने के लिए थोड़ी होती हैं कभी, वो हमको गंभीरता से समझना चाहिए, अपनी लाइफ से रिलेट करना चाहिए। शास्त्र हम सुनते हैं, इस शास्त्र मेरे से कैसे रिलेट हो रहा है, मुझे कैसे सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जैसे पांडवों की लाइफ से बहुत आदर्श है, पांडवों का जीवन बहुत आदर्शमय जीवन है। उनके जीवन में कठिनाइयां, सुख, कभी दुख, महल में फिर झोपड़ी में, फिर महल में फिर झोपड़ी में। भगवान ने पांडवों को पूरे जीवन में पांडवों को नचा नचा के रखा था भाई। पांडवों की लाइफ से भी मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला, प्रभुपाद जी की लाइफ से इंस्पिरेशन बहुत मिला, तो बहुत मिलता है उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन। पर इंस्पिरेशन सबको चाहिए, कोई भी हो, इंस्पिरेशन सबको चाहिए, इंकरेजमेंट भी चाहिए टाइम टू टाइम, वो नीड है सोल की। हाँ, कोई सिद्ध भक्त है जिसको कोई बोले नहीं चाहिए तो हमारा दंडवत प्रणाम है उसको, जो शुद्ध भक्त है केस में। बल्कि शुद्ध भक्त भी कभी कभी डिस्करेज होते हैं, सबके साथ वो होता ही है। तो हमें सबको इंस्पिरेशन जो है मिलना चाहिए, ये तो मतलब है भक्तों के संग का, और क्या मतलब है। भक्तों के संग में जो सही संग मिल जाए और सही इंस्पिरेशन मिल जाए तो बस पर्याप्त है। यस मथुरा वासिनी माता जी, मथुरा वासिनी देवी माता जी। ममता टावर,
टॉपर बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपकी स्टोरी सुन के हमें बहुत प्रेरणा मिली है, और आपने समय निकाला अपनी स्टोरी ये बताने के लिए। ये स्टोरी कही तो कथा ही थी प्रभु जी। हाँ, ये जीवन की कथा ही थी आपकी। तो कहाँ जीवन था और कहाँ इस जीवन भक्ति लाइन में आप आए हो। भगवान ने आपको इसके काबिल समझा, आपको मतलब फुल टाइम मतलब यहाँ पर भगवान लेके आए आपको, है ना। और भागवत का ज्ञान हमें दे रहे हो। और मैंने तो मैसेज भी कर दिया था कि मतलब आगे प्रभु जी हमें भागवत का ज्ञान देते रहें, और भगवत गीता का, और हम उसी से मतलब ले तो अच्छा है। एक्चुअली मैंने जो आपको बताया केवल 1% बोला है। हाँ जी। मुझे मैंने आपको बताया ना, अभी 99% मेरे अंदर ही है। पता नहीं कब समझ गए लगेगा। प्रभु जी, भाव आपका समझ गए हम। मतलब आपने मतलब एक बोला तो हम 100 समझ गए। हम पता लग गया कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे, और प्रेरणा बहुत अच्छी मिली हमें प्रभु जी। बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, माता जी प्रणाम करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु अच्छा, जी, आप क्या धन्यवाद जी। आज बोल हरे माता जी। कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। मतलब कि आपने इतना कष्ट सहे और भक्ति में रहे, हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली है। मतलब कि भक्ति करने की, भक्ति करेंगे तो मतलब कि कुछ दुख आएंगे उसको सहन भी करेंगे। ये नहीं भी दुख आए हैं और भक्ति को छोड़ दे, बाहर निकल जाएं। अब तो ऐसा कोई मतलब कि चांस ही नहीं है कि हमें कुछ होगा और हम ये छोड़ देंगे, क्योंकि आपसे सीख लिया है आज प्रभु जी हमने। वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ जी। वो कॉन्सेप्ट कि दुख आए और भक्ति छोड़ो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नहीं, है ही पहले नहीं। अगर आज आपसे बात हुई, आपने बताया, अगर आपकी बात ये हम ना सुनते तो हो सकता हमारे मन में ये आ सकता था, बट अब नहीं आएगा बिल्कुल भी। बस तो सेशन सफल हो गया अपना, और क्या। इस हाँ जी कमेंट हाँ से प्रभु जी, जी। हाँ जी प्रभु जी। अगर एक व्यक्ति में से डिटर्मिनेशन आ गया तो मेरे 2 घंटे देने सफल हो गया एकदम। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। धन्य हो प्रभु जी, आप धन्य हो बस। हाँ, हम तो धन्यवाद। कृष्ण तो यही मतलब प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे प्रगति करते रहें, और मतलब भक्ति लाइन में ऊपर से ऊपर जाते रहे प्रभु जी। और आपका जो है ना, हमें मिलता रहे ज्ञान, और हम आपके टच में रहेंगे, बस हर टाइम रहेंगे प्रभु जी। एक्चुअली आप लोगों को है ना, हितेन प्रभु और ममता माता जी का भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत करी। इनका इंडेवर रहा, इनिशिएटिव इनका रहा। यस यस यस। हाँ जी। इन्होंने का बराबर का इनिशिएटिव लिया, और अपने स्तर पे सब कम्युनिकेट किया चीजों को, अपना टाइम निकाला, एनर्जी लगाई। हार्डवर्क होता है चीज के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद इनका, पूरा पूरा ममता धन्यवाद है ममता ममता माता माता जी। जी को तो हम मंदिर में मिलके स्पेशली धन्यवाद बोलेंगे। मिलते रहते हैं हम तो, बस अच्छा, मतलब मिलेंगे हम एक भी ही मंदिर दोबारा। से है ना प्रभु जी, ममता माता जी भी हमारे साथ ही मंदिर आते हैं, तो मिलके स्पेशली धन्यवाद बोलेंगे इनका। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। यस पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हेड्स ऑफ टू यू, दंडवत प्रणाम। नहीं और ये चीज तो मुझे भी मतलब समझ में आई है कि भक्ति में आना है तो भगवान तो बहुत ये लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, क्योंकि ये चीज मुझ पर गुजर चुकी है। 21 में बेटा गया है, 22 में प्रभु जी गए हैं, घर में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन भगवान का इतना साथ है कि मैं बता नहीं सकती। और ना तो बहुत इंस्पायर्ड है आप सही में। और मैं चाहती हूँ सब लोग आपकी मतलब स्वास्थ्य के लिए सब जन महामंत्र बोल के आपके लिए भगवान से प्रार्थना करें, ताकि बस आपकी बहुत अच्छे से, आपसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। और हम यही चाहेंगे अगला सेशन भी आप लो। बहुत अच्छा होगा। मेरे को मेरा शेड्यूल भी देखना है। शेड्यूल में अगर जमा तो मैं देखूंगा कैसा क्या शेड्यूल होता है, क्या होता है। अभी थोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई मेरे पे कुछ दिन के लिए, उससे मैं ऐसी आ गई है कि उनको भी अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। तो देखता हूँ, अगर हो सका तो करूंगा, प्रयास करके देखूंगा एक बार। बोल रहे हैं तो ये तो मेरी शाम की क्लास में तो मंडे टू फ्राइडे तो हम लोग क्लास करते ही एक हैं। बार हरे कृष्ण महामंत्र का सब लोग जाप कर ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे भगवत की जय। जय।
सब भक्तों के स्वास्थ्य की कामना के लिए, दोनों स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, सबका अच्छा रहे। ठीक है प्रभु और जी सबकी हाँ जी, आपने आपने जो हमारा रिक्वेस्ट मानकर आपने जो आज स्पेशल टाइम निकाला, तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका। और दो चीज और कहना चाहूंगा प्रभु जी। जैसे हम पुलिस वाले जैसे समाज में कोई छोटा मोटा गुनाह करते हैं तो उसको पकड़ के जब जेल में डालते हैं, तो कई बार कोई एक्सीडेंट से भी वो गुनाह कर लेता है। गुनाह करने की उसकी इच्छा नहीं होती है, पर उसके नसीब में होता है। तो दो चीजें दिखी गई है कि भाई या तो वो बहुत बड़ा गुनहगार बन के आता है, जेल में से बाहर निकलता है, या तो फिर वो एकदम से सुधर के आता है, उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो मेरा ये मानना है, जैसे प्रभु जी भक्ति में जैसे आते हैं तो भगवान हमारा बहुत टेस्ट लेते हैं, और आपका तो बहुत बड़ा टेस्ट लिया है। तो उसमें टेस्ट लेने में भगवान ये देखते हैं कि भाई या तो आप वापिस भौतिक लाइफ में चले जाओ, तो और श्रद्धा मत रखो, या तो श्रद्धा है तो आप टिके रहो। तो आपने जो संघर्ष में से आप बाहर निकले, तो ये आपकी मतलब अटूट श्रद्धा थी, इसलिए आप टिके रहे इतने साल, 15 साल। मतलब ये बोलना आसान है, पर और आपके पास भी मतलब जो आपने तकलीफें सही है, मेरे ख्याल से आपके पास भी कोई वर्ड्स ऐसे नहीं होंगे कि कैसे इसका वर्णन किया जाए। वो जिसने दुख सहन किया है उसी को ये पता चलती है। तो आपका मतलब एक तरफ से भगवान का आशीर्वाद भी रहा, तो आप उनकी जो आपकी श्रद्धा थी उसी वजह से आप टिके रहे, और 90% तो आपको समझो उसमें से उभर के बाहर आ गए। तो हम सब भक्त यही प्रार्थना करते हैं कि बाकी का भी 10% आप पूरा पूरा भगवान आप कर कृपा करेंगे, और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, जल्दी से अच्छी हो जाए, ऐसी हम भी प्रार्थना करेंगे। और आपकी सेवा इसी तरह मिलती रहेगी। ये और इसी में हमारी भलाई है, इस्कॉन की भलाई है, और इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इसी आपका फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आपने छुट्टी के टाइम पर भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आज हमें जो ये शिक्षा दी, हमें इससे बहुत बड़ा सबको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा प्रभु जी। तो आपका धन्यवाद और शुभेच्छा चाहते हैं। और सबने बताया ऐसे प्रभु जी हम की कोई भी अगर काम आ सकते हैं तो हमें आनंद लगेगा प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को प्रेरणा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। बस एक ही गीता को अच्छे से पढ़ के समझना चाहिए, शास्त्र अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो और अपना आंखें खोल लो। हमारी खुद की आंखें खुली होना जरूरी है। वो काम बेकार ही है दूसरों के सहारे चलने वाला, अपनी खुद की आंखें खुलनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कुछ कहना है। कौन बोल रहे हैं माता जी आप? सुनीता कुमारी। इसमें हाँ जी, हाथ उठाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है हमें, इसलिए हम कुछ बोलना चाहते। प्रभु जी, बोलिए जब भी बोलिए। हम घर से टीका लगा के जाते, उसके बाद मेरी तबीयत क्या, फिर मंदिर से लगा के आती तो नहीं तबीयत, और घर से जब भी लगा के जाती तो तबीयत, इसलिए हम कभी घर से टीका नहीं लगा के जाते। अच्छा, और कोई बोल देते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा। अब वो टीका लगाने की वजह से मुझे तबीयत, जब भी लगा के जाती तब भी तबीयत, जब से मतलब ऐसा होता है, नेसेसरी हो ही जाता है। जब भी आप टीका लगा के घर से मंदिर जाते हो तो आपके स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, सिर्फ हाँ टीका घर से लगा के जाने की वजह से, फिर मंदिर से लगा के आते तो फिर ठीक रहता है। हाँ, तो वही टीका अगर आप तिलक है, अगर आप वो घर से ला जी के मंदिर जाते हो तो आपकी हेल्थ खराब होती है, ऐसा बोल रहे हो आप? जी 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 प्रभु जी। अच्छा, पता नहीं माता जी, ये तो मेरे को पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो ऐसा। तो मतलब एक डर सा बैठ गया कि जब भी घर से टीका लगाए कि नहीं लगाए, अंदर से तब तबीयत खराब हो जाता है, तो डर लग गया कि घर से लगाते ही नहीं। आपको तो पता नहीं, मैं होता तो मैं जरूर लगाता, अगर मैं आपकी जगह होता ना। नहीं लगाते हैं प्रभु जी, मंदिर पर जाके रोज लगा लेते हैं। अच्छा, लगाते हैं? जी रोज लगाते हैं, हाँ ठीक है, बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सा दिल फिर के मंदिर से लगा के आ जाते हैं। बढ़िया, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा।
ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई कमेंट भी नहीं होगा ना, तो हम सत्र यहीं पे अंत करें फिर। किसी का कोई वो कुछ है, कुछ कहना है, किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर हम सत्र को अंत कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ भक्तों ने जस्ट अभी ज्वाइन किया एकदम, ये लेकिन अब तुम सत्र का अंत कर रहे हैं, तो इस पूरे सत्र का सारांश आप लोगों को ममता जी और हितन जी को देना चाहिए कि उनको अथक प्रयासों से हम लोग की चर्चा कर पाए। तो एक बार सब हितन प्रभु की जय बोले, ममता जी की जय बोले। नहीं प्रभु जी, जैसे भगवान ने चाहा तो भक्तों ने सुना। चलो ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रकाश तो बहुत लेट आप सत्र एंड प्रभु कर जी, दिया। मैंने अभी मैसेज देखा, जस्ट देखा, मैंने तुरंत ज्वाइन किया। मैं ही चूक गया प्रभु जी, कोई नहीं। नहीं, आपने, मेरी भी गलती है, मैं इतना व्यस्त रहा, मुझे बोला भी था लेकिन मैं मैसेज करने ही भूल गया आप लोगों को। इन टाइम पे इतना व्यस्त हो गया, शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है अभी। फिर 4 बजे मैंने मैसेज किया, तो आप लोगों की भी मेरी ही गलती थी, लेकिन कल की जो छुट्टी थी वो आज बराबर नहीं हो नहीं गई। प्रभु जी, हम्म। मैंने आज दरअसल लेट देखा प्रभु जी, कोई नहीं, फिर आप मैं फिर ज्वाइन कभी करेंगे वैसे प्रभु तो जी। प्रभु हरे कृष्ण आज तो 1% हुआ, अभी 99 बाकी है प्रभु जी। हाँ, तो 1% बोला है मैंने। वो तो क्या होता है, जब सामने वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब फिर वो अभी का उतना मेमोरी में रखते नहीं है ना। जब क्वेश्चन पूछते जी हैं फिर रिकॉल करते हैं, फिर वो चीजें निकलती है। ये चीज ऐसी होती है कि सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछे, कैसे तब निकलता है। जैसे मेरा जी इंटरव्यू था, तो उसमें जो इंटरव्यू वो जो होस्ट थे, बड़ा इंटेलिजेंट होस्ट थे वो। तो उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछा, बाद फिर निकलना खटाखट चालू हो गया था। एक और जगह मैंने इंटरव्यू दिया, वो जैसे भी समय होस्ट। मिलेगा, जैसे समय मिलेगा हम लोग आपसे जरूर कुछ ना कुछ और भी सुनेंगे वैसे हाँ, आगे। यस यस जी बिल्कुल, जब भी समय मिलेगा हम कर लिया करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हरे प्रभु कृष्णा। जी, प्रभु जी रिक्वेस्ट है कि आप अगर रिकॉर्डिंग होगा तो आप अगर लिंक भेज देंगे तो हाँ सबका जो हाँ आज नहीं जुड़ पाए उनको भी हाँ मिलेगा। हाँ, यस यस यस, ठीक है, ठीक। और प्रभु जी कल का क्लास 10 से 12 है ना? हाँ, 10 से 12, जी ठीक जी। है। जी प्रभु, 10 से 12 प्रभु जी, और सबको रिक्वेस्ट है अभी सब कल ज्वाइन करें। योगा लीडर जो है प्रभु जी लेने वाले हैं, तो सबको रिक्वेस्ट है टाइम पर ज्वाइन कर ले, ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने सुना गीता समझने के लिए। तो प्लीज टाइम पर सब जुड़ जाना, ताकि अगर छूट गया है तो समझ नहीं पाएंगे, तो शुरुआत से ही हम समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबको एक बार वापस रिक्वेस्ट है। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।